वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल रात्रि 8 बजे 7:30 बजे 15 नवंबर 2025 में आप सभी का स्वागत है। आज चौपाल में हमारे बीच होंगी डॉक्टर अपर्णा दलाल दीदी, डेंटिस्ट। तो आपके दांतों से जुड़ी समस्याएं, उनके बारे में जानकारी और सलाह मशवरा के लिए, उससे पहले चौपाल की शुरुआत के लिए मंत्रोच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन। जी भैया। वंदे मातरम सभी को। जो लोग चश्मा लगाए चश्मा निकाल लीजिए। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का गुरु का ध्यान करते हुए। ओम। ओम। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जय श्री जी। राम, राधे राधे, वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल में आप सभी का स्वागत है। अभी कुछ ही देरों में हमारे बीच होंगी डॉक्टर अपर्णा दलाल दीदी, डेंटिस्ट हैं। दांतों से जुड़ी समस्याओं का आज की आधुनिक चिकित्सा पद्धति के अनुसार जानकारियां हमें इससे साझा करी जाएगी। और आप में से किसी के भी प्रश्न हो, सवाल होंगे तो उनके सवालों को लिया जाएगा। इससे पहले चौपाल कर लेते हैं, क्योंकि दीदी के आने के बाद और आप सभी के सवाल जवाब के संग समय नहीं मिलेगा। तो थोड़ी सी चौपाल कर लेते हैं। चौपाल पे पहली सूचना, 30 नवंबर 2025 में द्वितीय स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी का आयोजन मोनिका बहन के यहाँ राजस्थान के चूरू जिले के तारानगर में होने जा रहा है। तो जो भी भाई बंधु सपरिवार, सभी तो सब परिवार अपन आमंत्रित हैं, लेकिन अब आमंत्रण के साथ आपकी कंफर्मेशन चाहिए। जो भी परिवार आ रहे हैं, अपनी अपनी आने की जानकारी व्हाट्सएप के जरिए मोनिका बहन को, गोविंद भाई को जरूर दे दें, हेमंत भाई को दे दें, सुशील भाई को दे दें, जिससे कि व्यवस्थाओं में कोई कमी ना आए। जी। आप में से किसी को कोई प्रश्न हो तो अपने प्रश्न रख सकते हैं, क्योंकि दीदी के आते ही हम सभी दीदी के द्वारा जानकारी प्राप्त करेंगे। एक हैंड्रेस है, रजूला लक्ष्मी नगर, लक्ष्मी नारायण। हाँ। वंदे मातरम। वंदे मातरम भाई जी। वंदे मातरम। अच्छा, मैंने आपको बीच में अपने फोन करने को बोला था 9 बजे गया हफ्ता शोल्डर पेन के लिए, और बैक का मैंने आपको मेरा एमआरआई भेजा था। जी आपने मुझे सूंठ और दूध पीने को बोला, और घी डाल के। तो मैं ये अभी 8 दिन से पी रहा हूँ, लेकिन मेरा शोल्डर पेन बढ़ गया, क्योंकि मैं एक बाइक से आया था डबल सीट में, इसके लिए शायद बढ़ गया ऐसा मुझे लग रहा है। तो वैसा भी कम नहीं हुआ था, लेकिन पेन है। जी जी। क्या करना है? एमआरआई आपने देखा था उस दिन, मुझे पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा। मैंने उसका मेरा नंबर पे, यही नंबर से मैंने आपको व्हाट्सअप किया था। दोबारा आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। हाँ, मैं करता हूँ। और कल फोन करो फिर, नहीं तो पहले। और हाँ। जिन्हें जिन्हें भी तकलीफ हो दर्द से संबंधित और ये सारी चीजें, तो परहेज को हम्म, भी ध्यान से रखना है। ठंडी का मौसम हम्म, है, ठंड से बचना है। जिन्हें हाँ, हिलने डुलने से बचाव रखें। हाँ, परहेज भी जरूरी है, क्योंकि हाँ। माना कि काम जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ परहेज भी जरूरी है। हाँ।
पिंकी मनचंदा बहन। वंदे मातरम भैया। जी। भैया मेरा वो कल जो मैंने बोला था ना, मेरे को हेडेक हो रही है, आपको फीडबैक देना था। वो मैंने एक बार लिया था तो कल ठीक हो गया था मेरा। और मेरा ना, मैंने इसलिए रात को नहीं आपको कल बताया क्योंकि मेरे ना गले जो कंठ होता है ना भैया, उसमें थोड़ा टेस्ट मतलब काफी अलग सा लग रहा था। लेकिन आज वो भी ठीक हो गया है अपने आप। क्या इससे किया? टेस्ट खराब होता है। आपने मेरे को दिया था ना वो 1 टीस्पून आंवला पाउडर, 1 टीस्पून वो क्या कहते हैं, आंवला पाउडर था। ठहरो भैया बताती हूँ। कपूर था। कपूर था, अरे सॉरी, 1 सेकेंड भैया। खा के ठीक हो गई हूँ, लेकिन बताना ना वो भूल गई हूँ। आंवला था, और फिटकरी थी 1 टीस्पून, और 2 काली मिर्च थी, 2 लौंग का पाउडर था, सेंधा नमक था 2-3 चुटकी। सबको मिला के ना चाटना था भैया। जैसे मैं आपको बोली थी ना, मेरी सिर दर्द हो रही है, रुक रुक के अपने आप ही कभी कहीं निकलती थी दर्द, कभी कहीं दर्द निकलती थी। लेकिन अब भैया मैंने एक ही बार कल चाटा पूरा का पूरा, मैंने आपको बोला था, आपने बोला था पूरा का पूरा चाट लेना है। फिंगर के साथ उसको चाटा मैंने। बहुत मतलब खाते खाते मेरा काम, चाटते चाटते ना मैं ठीक हो गई थी। लेकिन गले में जो कंठ था ना, उसका टेस्ट बड़ा अजीब सा हो गया था। जी दीदी। तो बाकी आज वो भी ठीक है। बहुत। धन्यवाद भैया इस बात के लिए। और भैया आपसे एक बात और पूछनी थी। जैसे मेरे को, आपने 4-5 महीने हो गए मेरे को हल्दी मेथी सौंठ अजवाइन का लेते हुए। और अब मैं, जैसे आप बोलते हो कि जब से चाय बना के पीनी तो उसको रात को नहीं भिगोना, क्या उसको उसी टाइम सूखा ही डालना है? नहीं नहीं, आप रात को भी भिगो सकते हैं। रात को भिगो के सुबह उसका मतलब जब आधा रह जाए तब पीना है ना, चाय की तरह? जी जी। ठीक है भैया, मैं क्या अब वो शुरू कर लेती हूँ ना, सर्दियां आ गई हैं, थोड़ा ठंडा ठंडा ना पिया नहीं जाता थोड़ा पानी सुबह। जी जी। ठीक है भैया, धन्यवाद भैया। जी, बहुत धन्यवाद दीदी। जैसा कि अभी दीदी ने जो अनुभव दिए, 11 बजे की स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा में फिटकरी के ऊपर, फिटकरी घर का वैद, उसके ऊपर जानकारी हम लोग स्वाध्याय कर रहे थे। और उसी स्वाध्याय में सरदर्द के लिए उपचार बताया गया था। 5 ग्राम फिटकरी की भस्म, 5 ग्राम आंवला चूर्ण, 2 काली मिर्च, 2 लौंग, इन सबको पीसकर 2-3 चुटकी सेंधा नमक के साथ इसे चाटना है। सिर दर्द में अपूर्व लाभ होगा। अपूर्व मतलब होता है इससे पहले कभी आपने ऐसा चमत्कार देखा नहीं। और ये पूरी तरह से सत्य साबित हो गया। जो दीदी हैं पिंकी दीदी से पूछते हैं, जरा हैंड रेस कीजिए दीदी, पिंकी दीदी दोबारा माइक अनम्यूट कीजिए। पिंकी मनचंदा दीदी माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ जी भैया। भैया आ, मेरे को ना 7-8 दिन से मेरे को ना हेडेक हो रही थी। सुबह सुबह जब उठती थी ना, तब भी मेरे को हो रही थी। कभी किस साइड पे हो रही थी, कभी किस साइड पे हो रही थी। वो तो मैं बड़ी टेंशन में आई हुई थी भैया, ऐसे कि मेरे को हो क्यों रहा है ऐसा। लेकिन जब मैंने आपसे पूछा तो वो एक ही बार मतलब खाने से, मेरे को चाटने से वो बिल्कुल ठीक हो गया। बस धन्यवाद भैया आपका, बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। नहीं, यहाँ पे बात ये कर रहे हैं कि अब इसमें कोई जानकारी नहीं। घरेलू उपचार को उपयोग करने का, देखिए, सिर दर्द के कई अनेक कारण हो सकते हैं। किसी बिल्कुल बिल्कुल। चोट लगने के कारण हो सकता है, टेंशन के कारण हो सकता है, तनाव के कारण। किस कारण से था, वो बिना कारण जाने घरेलू उपचार कितना सुरक्षित है, प्रभाव आना या ना आना वो अलग बात है। आप प्रभाव आ गया, आपको ठीक हो गया, लेकिन अगर इसी चीज को अगर हम थोड़ा सा चिंतन करें तो, और ही नहीं, क्या हो गया होगा, नस दब गई होगी, ब्रेन में हेमरेज हो रखा होगा, खून नहीं जा रहा होगा, 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, एमआरआई कराओ, सीटी स्कैन कराओ, ऐसी ऐसी चीजें, बहुत सारी चीजें। और उन सभी को अपनी जगह पे है, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन अगर इस उपचार को करने में, मतलब सर दर्द का एक नया घरेलू उपचार परीक्षित हुआ एक बार में ही। उम्र कितनी है माता जी, दीदी आपकी? हाँ भैया 60। 60 साल की उम्र है। ठीक है, 60 साल की उम्र, 7-8 दिनों से सर दर्द, और चाटते और कहीं चाटते। घूम रहा था, कभी दर्द बीच में हो रही थी दर्द, कभी लेफ्ट साइड पे, कभी राइट साइड पे, कभी बैक पे, जी ऐसे हो रही थी मेरे को। लेकिन मतलब वो चाटते चाटते ही ना मैं बिल्कुल ठीक हो गई। जी, बहुत बढ़िया दीदी। और अब हमारे बीच में दीदी आ चुकी हैं, डॉक्टर अपर्णा दलाल दीदी। तो मैं समय आप बाकियों के जिनके हैंडल्स हैं उनका बाद में लेते हैं। पहले दीदी से ही, या दीदी को चौपाल की रंगत दिखाते हैं। ठीक है, दीदी अभी सुनती हैं। 5 मिनट दीदी को।
रेणुका तिवारी बहन, माइक अनम्यूट करना। वंदे मातरम गोविंद भैया। हाँ जी। ये फर्स्ट में तो ये बोल रही थी, ये अनुपमा दीदी को क्या हो गया, सिर पकड़ के बैठी हैं, अच्छा, तो सुट्टा लगवा दे। है ना। और दूसरी बात तो भैया ये बोल रही थी कि मुझे चाहे चौपाल से बाहर ही कर दिया जाए, बट हम्म, एक अंकल जी अभी वो क्या बोलते हैं, उस क्या ले रहे थे वो सब चीजें, ये सब थोड़ी अच्छा नहीं लगता मुझे, इसलिए मैं बोल रही हूँ। और यदि आप लोग को बुरा लगे तो उसके लिए बहुत सारा सॉरी बोल रही हूँ, मेरे को माफ कीजिएगा। कोई बट बात नहीं। आप नाम, काफी बड़े हैं, आप, मेरे दादाजी जैसे हैं, और मेरे बब्बा हैं अभी इस दुनिया में, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ अपने बब्बा से, बट एक दादाजी अभी वो कुछ मुंह में लगा के वो कर रहे थे, मुझे ऐतराज है इस बात से, उसके लिए मैं आपसे बहुत सारा वो जिन्हें भी कर कुछ रही हूँ। करना हो वीडियो बंद करके करें। जी, बस वही मैं भी बोल रही हूँ, जो कुछ भी करना हो वीडियो ऑफ करके करना है ना। जी। और तीसरी बात ये बोल रही थी भैया कि मेरे ससुर जी के पेट में 8-10 दिन से बहुत ज्यादा गैस बनती है, तो अभी उसके लिए। अभी 5 मिनट के अंदर कोई ना कोई गैस का पाउडर, घरेलू गैस का पाउडर बनाने की विधि डाल देंगे। और ऐसे नॉर्मल कुछ भी ना समझ में आ रहा हो तो अपने घर में अजवाइन होती है, अजवाइन को तवे पे सेकें, काला नमक मिलाएं और चबा के खाने को दें। दांत नहीं है तो उसे अजवाइन, हींग और काला नमक उबाल के पीने को दें। अजवाइन इस मौसम में गैस के लिए अजवाइन को कभी ना भूलें, सर्दियों में बहुत ही उत्तम औषधि है अजवाइन की, गैस के लिए। न, भैया जी मैंने उसको किया है रोस्ट करके तवे पे, और मिक्सी में पीस करके काला नमक दिया है, इसके बाद में भी गैस बनती है। जैसे ही दूध पीते हैं, है तो गाय का ही हमारे घर लगता है, बट क्या कहते हैं, जैसे ही पीते हैं वैसे गैस हो जाती है उनको। अगली बार उनको दूध में सौंफ उबाल के पिलाओ, गैस नहीं बनेगा। जी भैया जी। ठीक है। चलिए, बाकी के 3 हैंड रेस बाद में लेते हैं। पहले दीदी को स्वस्थ समृद्ध परिवार की, चौपाल की सभी सदस्य, उपस्थित सभी भाई बहनों की ओर से अपर्णा दीदी को कोटि कोटि नमन, दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद चौपाल पे पधारने के लिए। और जी दीदी, धन्यवाद भाई जी। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम। सभी भाई बहनों को भी नमस्ते। अ, मेरे को जब भाई जी ने बोला कि मैं दांतों के बारे में कुछ कहूँ, तो मैंने कहा कि मेरे से ज्यादा बहुत सारी बातें तो भाई जी ही बता देते हैं, क्योंकि मैं तो एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, तो एलोपैथी के रिलेटेड ही चीजें मैं ज्यादा बता पाऊंगी। बट दांत तो खैर हम सबके ही हैं, और हम सबको ही कुछ ना कुछ होता ही रहता है। आज मेरे हस्बैंड को भी कुछ था, दीदी। सॉरी पतिदेव, 5 रुपए, मुझे पता है, 500 रुपए है ना भाई जी। जी दीदी। गलती हो गई, लो गलती हो जी, गई। दीदी को भी पता है इसका मतलब, बहुत अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो दांतों के बारे में मतलब ऐसे तो सब जानते ही हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ थोड़ा बहुत जो मैं बता पाऊंगी, और जी कोई आप लोगों के कोई सवाल होंगे तो मैं बहुत खुशी से आंसर करूंगी उनको। एक सेकेंड। हाँ जी, आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? जी दीदी। जी, तो दो तरह के होते हैं जो हम लोगों में होते हैं ना, ह्यूमन बीइंग्स में जो दांत होते हैं, 32 जिसको हम बोलते हैं, 32 मतलब 32 दांत। तो बच्चों के तो नहीं होते, 6 महीने में आते हैं। पहला दांत जो है बच्चों का 6 महीने में आता है, आगे के नीचे वाले 2 दांत जो होते हैं वो छोटे बच्चे के 6 महीने में आते हैं। अब इसमें क्या होता है, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई 6 महीने में दांत आएगा तो तभी दांतों की सफाई शुरू करेंगे, और इस चक्कर में क्या होता है कि आगे वाले दांतों में सबसे पहले कीड़ा लग जाता है। तो इसमें एक तो ध्यान रखना है कि जब से, क्योंकि बच्चा तो पैदा होते ही दूध पीता है, तो एक छोटी सी गॉज का टुकड़ा होता है ना, उसको छोटी उंगली में रख के उसकी जीभ जरूर साफ की जाए, रात को सोने के पहले, या आखिरी बार जब दूध पिलाते हैं रात को उसके बाद, सोने के पहले। तो उससे क्या होगा कि उसके दांतों में जैसे जैसे वो दो 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 दांत आएंगे उनमें कीड़ा नहीं लगेगा। नहीं तो वो सबसे कॉमन होता है। एक चीज और देखते हैं कि जैसे बच्चा रात को दूध पीता है या बॉटल से दूध पीता है, तो वो सो जाते हैं पीते पीते, तो उनके दांत नहीं साफ हो पाते। तो ऐसी सूरत में क्या कर सकते हैं कि थोड़ा, जो मैं बोलती हूँ अपने पेशेंट्स को, कि थोड़ा जो होता है ना वो चीज, क्योंकि चीज जो होता है वो एसिड बनने से रोकता है, तो थोड़ा सा चीज उनके दांतों पे लगा दे, या नींबू का रस जरा सा अगर दांतों पे मल दे, तो उनके दांतों में कोई कैविटी मतलब कोई सड़न नहीं आएगी।
और दांतों की सफाई जो है वो जिस दिन से पहला दांत मुंह में आता है, छोटे छोटे ब्रश आते हैं आजकल सिलिकॉन वाले, जो उंगली में पहन सकते हैं, बिल्कुल छोटे ब्रश होते हैं, उसको आगे की उंगली में पहन सकते हैं और उसके बाद उससे दांतों की सफाई कर सकते हैं। 6 महीने के बच्चे के पहले दांत आने शुरू होते हैं तब से ही सफाई कर सकते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं कि 6 महीने में ही आए, कभी कभी क्या होता है बच्चे के दांत 10 महीने तक भी नहीं आते, तो माँ बाप थोड़ा परेशान होते हैं। तो उस सूरत में क्या कर सकते हैं कि विटामिन डी, वैसे तो तिल के तेल से अगर मालिश करके बच्चे को धूप में रख रहे हैं तो विटामिन डी की कोई दिक्कत होती नहीं है फिर तो। मगर फिर भी अगर दांत किसी के छोटे बच्चे के नहीं आए, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 10 महीने तक रुक जाए तभी भी नहीं आए, तो फिर एक विटामिन डी की ड्रॉप्स आती हैं बच्चों को पिलाने वाली, तो वो दिन में 3 बार 2-2 ड्रॉप्स, 3-3 ड्रॉप्स उसको पिलाएं, तो 10 साढ़े 10 महीने तक या 11वें महीने में दांत आने शुरू हो जाएंगे। तो वो एक ये चीज है जो घर पे करी जा सकती है, क्योंकि आजकल क्या होता है कि जब सी सेक्शन से काफी बार बच्चे होते हैं तो मम्मी को बहुत सारी एंटीबायोटिक दी जाती हैं, तो बच्चों में विटामिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, ये आजकल बहुत ज्यादा देखा गया है। तो इसलिए बच्चे को अगर ऊपर से विटामिन डी दे देंगे, 10 महीने तक नहीं आए दांत तो उससे वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, उसके लिए डेंटिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं होती। तो एक तो ये है चीज, और जैसे ही दांत आए वैसे ही उसकी सफाई करनी जरूरी है। कई बार क्या होता है कि माँ बाप सोचते हैं भाई दूध के दांत हैं ये तो टूट जाएंगे, इनको क्या करना है साफ करके, तो ऐसा ना हो, क्योंकि अगर उनमें कीड़ा लग जाता है, और उनमें कीड़ा लगने का कारण यही है कि जैसे बच्चे ने दूध पिया या खाना खाया और उसके बाद सफाई नहीं हुई, वही खाना नीचे के दांतों में रह गया या वही दूध चिपका हुआ नीचे के दांतों में रह गया, तो फिर उसमें कीड़ा लगने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। अब बच्चा जब तक, देखिए हम बड़े लोग हैं, जैसे हमारे दांत में कीड़ा लग जाता है तो थोड़े टाइम तो कुछ नहीं होता, मगर उसके बाद तो दर्द होने लगता है, तो वही दर्द जो है वो बच्चे को भी महसूस होता है। मगर वो बेचारा अब खेलता रहते हैं बच्चे, ज्यादा कुछ उनकी इतनी सीरियसली सुनते नहीं माँ बाप कई बार, तो वो बस तकलीफ में रहते हैं, मगर दर्द तो उनको भी होता है। और पस अगर अंदर चला जाए तो जो नया दांत जो पक्का मजबूत बड़े एडल्ट वाला जो डेंटेशन है उसकी जड़ में जा सकता है, वो तो बन रहा है अभी मुंह के अंदर, जबड़े के अंदर बन रहा है, उसको बोलते हैं टूथ बड, तो उसमें भी इन्फेक्शन जा सकता है और फिर उसको भी खराब कर सकता है। तो वो नौबत ना आए उसके लिए, अगर कहीं कोई कीड़ा लग गया है तो उसको, वैसे तो भाई जी बता देंगे बड़ी सारी होम्योपैथिक दवाई। हेलो। जी दीदी। हाँ जी। तो वो होम्योपैथिक दवाई की कुछ बच्चों के लिए डोसेज, तो उससे भी कीड़ा लगना रुक जाएगा, और वैसे साफ सफाई रखेंगे अगर तो बिल्कुल ही कीड़ा लगना रुक ही जाएगा। तो कीड़ा ना लगे तो अच्छा है, अगर लग गया है कहीं तो भी उसको साफ रखेंगे तो उसकी रोकथाम हो जाएगी। अगर ऐसा है कि भाई छोटा बच्चा डॉक्टर के पास नहीं जा सकते तो उसकी रोकथाम हो जाएगी, उसको साफ जरूर रखिए, ये थोड़ी जरूरी चीज है। उसके अलावा बड़े लोगों के लिए तो हाँ, एक चीज और मैं देखती हूँ क्लिनिक में जो आते हैं छोटे बच्चों को लेकर, वो ये होता है कि उनके दांतों पे निशान बन जाते हैं, हरे रंग के, काले रंग के, ऐसे धब्बे आ जाते हैं। तो वो धब्बे भी इसीलिए आते हैं, वो है वही कि दांतों की सफाई नहीं हुई है और वो धब्बे अब जम गए हैं, जमावट ही है। और जमावट अब क्योंकि जम चुकी है तो वो साफ नहीं होगी, जैसे बड़े लोगों में जमावट आ जाती है ना दांतों में, ऐसी छोटे बच्चों में आ जाती है आगे की तरफ, और वो साफ नहीं होती ब्रश से, फिर उसको मशीन से साफ करना पड़ता है। तो वो नौबत ना आए उसके लिए साफ सफाई रखी जाए। एक और इन्फॉर्मेशन है कि जो छोटे बच्चे होते हैं 6 महीने तक, 6 महीने से 2 साल तक के बच्चों को जो टूथपेस्ट यूज कराते हैं वो जो है उसमें फ्लोराइड ना हो तो अच्छा है। 6 साल से 8 साल तक के बच्चे के लिए जो टूथपेस्ट यूज करते हैं उसमें देखिएगा, उसमें 800 ppm, 800 ppm का मतलब हुआ 800 पार्ट्स पर मिलियन, ये उसका है रेशो। तो उसमें लिखा होता है पीछे उतना फ्लोराइड होना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा पेट में उसको सॉलो नहीं करता है, उसको थूक देता है, तो बट उस दांतों की ग्रोथ के लिए चाहिए। तो 6 महीने से 8 साल, 6 महीने से 2 साल तक कोई फ्लोराइड नहीं होना चाहिए टूथपेस्ट में। 2 साल से 8 साल तक के बच्चों के टूथपेस्ट में 800 पर ppm होना चाहिए। और 8 साल
से 12 साल या उसके ऊपर हम लोग कहते हैं कि 1000 ppm जो एक एडल्ट आदमी के टूथपेस्ट में होता है उतना होना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं। बाकी अगर अ, और कोई एक दो चीजें जो बड़े लोगों से रिलेटेड है जो मुझको याद है, जो मैं देखती हूँ, वो ये है कि जैसे 10 साल के आसपास, मतलब 12 साल के नीचे तक किसी भी बच्चे के, काफी सारे पेरेंट्स आते हैं बच्चों को लेकर कि इनके दांत टेढ़े मेढ़े हैं। तो अगर आप देखिए ब्रेसेस वाले डॉक्टर के पास जाते हैं जिनकी स्पेशलिटी है ब्रेसेस, ऑर्थोडोंटिस्ट बोलते हैं उनको, तो वो आपको बोलेंगे कि तार लगाइए। मगर बच्चे का जबड़ा जो है वो उतना विकसित नहीं हुआ होता, तो अगर आप उस समय तार लगा भी लेंगे, 12 साल की उम्र में मैं बोल रही हूँ, तो उससे क्या होगा कि जब 1-2 साल बाद वो ट्रीटमेंट पूरा होगा, मतलब बच्चा 14 साल के आसपास होगा, तो उसके 1 साल के बाद वापस आड़े टेढ़े होने लगेंगे। क्योंकि ये, इसमें मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, आप स्क्रीन पे देखिएगा कि ये जो अपर टीथ लिखा है ना, जो अपर टीथ यहाँ पे लिखा है, इसमें ये वाले जो दोनों दांत हैं, ये जो पीछे वाली दाढ़ें हैं, ये 13 साल से 15 साल के बीच में आती हैं। ये भाई जी दिख रहा है यहाँ पे मेरा एरो? हेलो? जी दीदी, दिख रहा दिख रहा। हाँ जी, ये जो है, ये एरो जो है, ये जो दोनों दाढ़ें हैं पीछे वाली, ये 13 साल से 15 साल के बीच में आती हैं, नीचे भी और ऊपर भी। तो अगर कोई भी दांतों का तारों वाला ट्रीटमेंट उसके पहले कराया जाएगा, तो वो वापस से खराब होने की काफी ज्यादा संभावना है। तो इसलिए 12 साल तक अगर बच्चे के दांत आड़े टेढ़े भी हैं, तो भी उनको कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जबड़ा बढ़ेगा, जबड़े का साइज ग्रो होता है, तो वो अपने आप नेचुरली जगह बना लेते हैं। अब इसमें माँ बाप हेल्प कैसे कर सकते हैं कि वो फाइबर वाली चीजें बच्चे को ज्यादा खाने के लिए दें। जैसे हो गए फ्रूट्स, क्यूकम्बर, क्या ककड़ी, और गाजर होती है, उबाल के गाजर दे सकते हैं, नहीं तो सेब खा सकते हैं। ऐसी वाली चीजें जिनमें चबाना पड़े, वो सब चीजें ज्यादा दें। आजकल बच्चे जंक फूड खाते हैं जो चिपकने वाला खाना होता है, तो उससे दांतों की और दांत के आसपास की मांसपेशियों की कोई किसको बोलते हैं ना, वर्जिश नहीं होती, तो उसके कारण दांत टेढ़े मेढ़े आते हैं। वो एक बड़ा रीजन है। तो इसलिए अगर फाइबर वाला खाना देंगे जिसमें चबाना पड़ेगा उनको, पहले के टाइम में कैसे गन्ना चूसते थे, तो दांतों की इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी, मजबूत दांत होते थे। तो उसका ये कारण भी है एक। तो इसलिए कम से कम 12 साल तक तो बच्चों के दांतों पे कोई तार का ट्रीटमेंट बिल्कुल भी ना कराएं। और उसके बाद भी सिर्फ 13 से 14 साल तक मेरे हिसाब से रुकना चाहिए। 14 साल के बाद आप कराना चाहें तो जरूर कराइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 14 साल तक जनरली 80 से 85% तक के बच्चों के दांत अपने आप ठीक हो जाते हैं। अम, उसके बाद तो बाकी सब तो कुछ नहीं है। अगर किसी को कोई क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज पूछिएगा, मैं जरूर बताऊंगी। जी दीदी, बहुत ही बेहतरीन जानकारी। कम से कम आज जो हम सब ये जानते हैं कि छोटे बच्चों को जो दांत नहीं साफ करते थे उनके लिए। तो सबसे पहला सवाल है प्रियंका शर्मा दीदी नागपुर से। प्रियंका शर्मा दीदी। हाँ दीदी। जी। जैसे आपने बोला फ्लूराइड यूज करना है, ब्रश यूज करना है, लेकिन मैं तो घर में मंजन बनाती हूँ और हम सब उंगली से करते हैं। तो फिर छोटे बच्चे को हम कैसे कराएंगे? मैं घर में हल्दी, सेंधा नमक और फिटकरी और सरसों का तेल मिक्स करके हम इससे मंजन करते हैं उंगली से। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया मंजन है। तो फिर उसमें आप, बच्ची को कैसे कराऊं मैं, छोटी हाँ बच्ची को, मैं 10 महीने? बताती हूँ, उसमें आप हाँ। एक काम कीजिएगा, बड़े लोगों के लिए क्लोव होता है ना, जो क्या बोलते हैं उसको, लौंग। लौंग। लौंग, हाँ, लौंग का थोड़ा चूरा पीस के और ऐड कर लीजिए, तो वो बहुत ही बेहतरीन दंत मंजन बन जाएगा। छोटे बच्चे के लिए ना एक वो आता है, इतना छोटा, देखिए मेरे हाथ की उंगली के साइज के जितना, एक सिलिकॉन का ब्रश आता है, उसके जो वो होते हैं ब्रिसल, वो भी सिलिकॉन के ही होते हैं। तो उसमें आप मंजन लेके बच्चे को करा सकते हो। अगर आप महीन पीस रहे हो ना उसको, बिल्कुल पाउडर जैसा, तो बच्चा कर सकता है। अगर आपको लगता है कि, क्योंकि ये ऐसी चीजें कि अगर उसके पेट में भी चली जाएंगी, फिटकरी रहने दीजिए, छोटा बच्चा फिटकरी तो नहीं खा सकता है, तो वो फिटकरी आप उसके वाले में नहीं डालिए। क्योंकि बच्चों का मंजन और बड़ों के मंजन में फर्क सिर्फ ये है कि बच्चों वाला जो है वो
उसको सॉलो करते हैं, वो थूकते नहीं है, बड़े लोग थूक देते हैं। इसलिए फिटकरी अलग कीजिए। फ्लोराइड हम क्यों बोलते हैं, हमारी एलोपैथी मेडिसिन में फ्लोराइड क्यों बोला जाता है? कि फ्लोराइड जो होता है ना, एक दो चीजें होती है हमारे दांत, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट एक चीज, कैल्शियम फ्लोर एपेटाइट दूसरी चीज। इन दो चीजों से मिलके हमारा दांत का वो जो सफेद खोल है ना, वो बनता है, इनामल जिसको हम कहते हैं। तो अगर हम फ्लोराइड यूज करते हैं तो ये हमारी एलोपैथी में इस तरह से है कि आप अगर वो यूज करते हैं तो वो आपका जो लेयर है दांत की, वो स्ट्रांग बनेगी। इसलिए वो कहते हैं कि आप फ्लोराइड यूज कीजिए जब दांत बन रहा है, उस समय उसकी वैल्यू ज्यादा है। मगर ऐसा नहीं कि अगर आप वो यूज नहीं करोगे तो कोई बच्चे को बहुत नुकसान होने जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो लोग मेरे पास आते हैं पूछने ना कि कौन सा टूथपेस्ट हम यूज करें इस उम्र के बच्चों के लिए, तो वो ये पीछे पढ़ सकते हैं। ये जी ठीक दीदी। रहा आंसर, समझ मतलब आपको ठीक लगा कि कुछ और इस पे है तो पूछिए जरूर। प्रियंका शर्मा दीदी। नहीं ठीक है दीदी, ठीक है दीदी, समझ जी। गया। जी। रीना नवलानी दीदी, उदयपुर। जी दीदी, दीदी प्रणाम। प्रणाम। जी दीदी है ना, मेरी बड़ी बिटिया है, उसकी छोटी गुड़िया है, मतलब 10 साल बाद हुई है, लेकिन जो वो 13 महीने की है, तो उसके अभी तक है ना दांत मतलब आए नहीं है। तो वो इतनी टेंशन में है कि मम्मी 2 दांत ही अगर दिख जाए ना, मुझे एक ही दिख जाए तो मेरे को लगे कि आ जाएंगे। उसका क्या, जैसे 3-4 महीने में उसके खुजली बहुत हो रही थी ना, तो हमने उसको ये तुलसी का रस और ऐसे थोड़ा सा हमने दांतों पे मल दिया था। 2-4 दिन ऐसे कुछ करा था, और नींबू का रस भी शायद लगाया था उसने, कि थोड़ा लेट आए। लेकिन अब वो इतना लेट हो गए हैं कि अब वो टेंशन में है। तो इसके लिए आप बोल रहे थे जैसे कि विटामिन डी का ड्रॉप, तो हाँ क्या जी, ये? जी तो दो काम कीजिए। एक तो विटामिन डी ना अल्ट्रा कैल करके आता है, अल्ट्रा D3 के नाम से आता है। ये सब दो नाम तो मैंने आपको बताए, अल्ट्रा कैल और अल्ट्रा D3। इनमें से आप कोई भी ले लो, उसके ड्रॉप्स आते हैं बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए। तो वो जी 3 ड्रॉप्स सुबह, 3 ड्रॉप्स शाम को, उनको मेरे ख्याल से हफ्ता 10 दिन तो आप पिलाइए ही, 1 महीना के लिए पिला लीजिए। मेरे हिसाब से दांत आने शुरू हो जाने चाहिए उनके। धूप मिलती है उनको, धूप दिखाते हैं छोटे बच्चे जी को, जी जी जी। वो आधा खुजली भी घंटा। होती है उसको, वो अभी कार्ड मतलब ऐसे दबाती भी है। हम मैं बोल रही थी कल की बेटा टेंशन मत ले, आ जाएंगे। लेकिन हाँ, उसको लग रहा था कि नहीं मम्मी 13 महीने की है, सबके बच्चों के आ जाते हैं, दिखते हैं मुझे, तो मुझे थोड़ा सा टेंशन हो रहा है। कल ही बता रही आपकी थी वो इस आपकी चीज। बेटी जब प्रेग्नेंट थी तो उन्होंने एंटीबायोटिक, ये नॉर्मल डिलीवरी से हुए थे कि सी सेक्शन से? सिजेरियन से हुआ था दीदी। सिजेरियन से। तो सिजेरियन। उन्होंने जिस जिस दौरान वो प्रेग्नेंट थी उन्होंने टेट्रासाइक्लिन तो नहीं ली थी किसी चीज के लिए, ये या तो उसकी दीदी मुझे, कोई? हाँ ये जी, मुझे नॉलेज। एक बार चेक कीजिएगा, एक बार चेक जी कीजिएगा। क्योंकि कुछ केसेस में क्या होता है ना, मदर को, और ये सी सेक्शंस में देखा जाता है कि अगर टेट्रासाइक्लिन दवाई या उसका कोई भी एंटीबायोटिक वेरिएंट माँ को दिया गया है, तो उसके कारण बच्चों में जो दांतों की ग्रोथ होती है वो या तो कम होती है, या तो फिर थोड़ी, जैसे बोलते हैं ना कच्चा दांत आता है, जैसे दांत पूरा बाहर आएगा तो वो सफेद ना होके थोड़ा पीला सा होगा, उसको हाइपोकैल्सीमिया भी बोल देते हैं कई बार, या जी हाइपो इनामेलिया, ऐसे सब बोल देते हैं। बट वो इस कई बार ये कारण सी सेक्शन वाले लेडीज में देखा जाता है। मेरे छोटे बेटे के साथ भी है ये चीज, तो मेरा भी सी सेक्शन ही हुआ था। तो ये एक चीज देखी जाती है। बट उसकी आप चिंता मत कीजिए, विटामिन डी जरूर देते रहिए और धूप जरूर दिखाइए। और अगर जी उसको खुजली हो रही है तो उसको चबाने के लिए कुछ दीजिए। 13 महीने का बच्चा थोड़ा उबला गाजर या बिना छिलके का सेब, ऐसे सब चीजें तो चबा सकती है वो, जी है ना? जी तो वो जी दीदी। चबाएगी, तो उससे क्या होगा कि वो ऊपर की जो परत है, क्योंकि आप बता रहे हो ना अपने दांतों पे, मसूड़ों पे कुछ लगाया था, तो हो सकता है जी उससे स्कार टिश्यू बन गया। स्कार टिश्यू एक चीज हुई कि जैसे हमारी किसी चोट लगती है कहीं पे, उसके बाद वो एक जम जाता है ना, कुछ काला सा खुरंट सा जम जाता है, जी तो उसको तोड़ के दांत बाहर आने में थोड़ा टाइम लगेगा ज्यादा। तो हो सकता है कि वो स्कार टिश्यू बन गया और इसलिए हुआ हो। तो जी इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं। थोड़ा एलोवेरा जेल, उसके आप जो खाने वाला जेल होता है ना, जो प्लांट में से लेते हैं, पौधे में जी से, वो, या तो डायरेक्ट जी। थोड़ा, हाँ जी, वो या तो थोड़ा सा फिर ये क्या बोलते हैं, हनी, शहद,
शहद जी थोड़ा सा लगा सकते हैं, अभी तो 1 साल के ऊपर हो गई है, तो शहद जरा सा मसूड़ों पे मल सकते हैं, उससे उसको आराम ठीक आएगा। नहीं तो एक डेंटेड करके एक एसबीएल की दवाई आती है, नहीं तो भाई जी को पता होगा, भाई जी ये तो कैलकेरिया फॉस वगैरह ले सकते हाँ हैं जी, ना। हाँ जी, कलकेरिया फॉस BC21। जी हाँ जी, उससे भी बहुत आराम होता है, मैंने देखा है। और जी जी इरिटेशन उसको हो रही है तो इसका पक्का मतलब है कि दांत तो है और आने वाले हैं, तो जी विटामिन डी अगर दे देंगे तो फटाफट आएंगे। जी तो जी उनको दीदी बोलिए परेशान ना होए। और अगर ऐसा हुआ कि कुछ और भी टाइम निकल गया, 6 महीने, और तब भी नहीं आए, तो फिर एक एक्सरे करवाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाके देखना पड़ेगा कि कहाँ अटके हुए हैं, क्यों नहीं आ रहे। बट आ जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। अगर इरिटेशन हो रही है इसका मतलब दांत आने की कोशिश कर रहे हैं बाहर। जी दीदी धन्यवाद। ये कैलकेरिया फॉस दीजिए, ये भाई जी ने जो बताई बहुत काम की दवाई है। जी जी जी। जी। मीरा मित्तल दीदी, रायपुर। जी वंदे मातरम सभी भाई बहनों को नमस्ते दीदी। नमस्ते। दीदी मेरा दांत हिलता है दो, जैसे मिडिल से थर्ड इस तरफ का और थर्ड राइट साइड का। तो आप कैमरा ऑन कर सकते हैं क्या? 50 हाँ, भाई जी इनको हाईलाइट कर दीजिएगा ना प्लीज। जी दीदी, मैं भी करता हूँ। 54 एज है मेरी। हाँ जी। तो जैसे कौन सा थोड़े दिन वाला पहले दांत ना है? पायरिया टाइप, हाँ, दांत कौन सा सेंटर है? से 3 राइट साइड वाला और 3 ऊपर वाला, मतलब ऊपर वाले साइड में सेंटर से 3 राइट साइड और 3 लेफ्ट साइड। उंगली अच्छा, उंगली डाल के आगे जी। आगे वाले कि पीछे वाले? जैसे सामने का सेंटर वाला हुआ हाँ तो इधर से 1 2 3 इस तरफ जाएंगे या 1 2 3 इस तरफ जाएंगे। जी। मैंने दाढ़ और दांत के बीच वाला जो जहां से शुरुआत होती है, जो नुकीला वाला रहता है थोड़ा। हाँ, वो नुकीला वाला हिल रहा है आपका दांत, जी जी दोनों तरफ? जी। अच्छा। उम्र कितनी है आपकी? 54। और डायबिटीज वगैरह कुछ ऐसा? नहीं, डायबिटीज कुछ नहीं। वगैरह कुछ भी नहीं है। अच्छा। और अभी आप कुछ बता रहे थे कि पायरिया हो गया है, तो कुछ जी डॉक्टर को दिखाए थे? मतलब साल 6 महीने पहले ना एक बार ब्लीडिंग टाइप की हो रही थी। जी। तो मैंने कुछ कुछ गोविंद भैया से पूछ करके किया था, तो ब्लीडिंग वगैरह तो बंद हो गई। जैसे कुछ भी सरसों तेल वगैरह करती हूँ तो उससे बंद हो जाता है। हाँ जी। लेकिन दांत अभी भी हिल रहा है। तो दांतों की दर्द भी है? मजबूती के लिए क्या करना चाहिए? बताती मैं, दर्द दर्द अगर भी कुछ है? हार्ड चीज खाऊं तो दर्द होता है, अदरवाइज वैसे नहीं होता है। अच्छा, सूजन है उसके आसपास? हाँ जी, सूजन हाथ रहती है। लगाने पे दर्द होता है? हाथ लगाने से दर्द नहीं होता है, अच्छा, लेकिन मतलब स्वेलिंग कई बार बनी रहती है। अच्छा, तो वो फिर अपने आप ही चली जाती है कि आप कुछ लेते हो नहीं, उसके? अपने आप तो नहीं, कुछ ज्यादा सफाई करूं या फिटकरी का कुरला करती हूँ लगातार 3 4 बार दिन में, या बहुत ज्यादा मतलब केयर करती हूँ तो धीरे धीरे जाती है, लेकिन सूजन थोड़ी अच्छा, बनी सी रहती है। एक काम कीजिए, आप एक ना स्टोलिन के नाम से आता है, डॉक्टर रेड्डीज का। स्टोलिन। हम्म। जी स्टोलिन के नाम से आएगा, छोटा सा ऑइंटमेंट होता है, छोटी सी बॉटल होती है बिल्कुल। तो वो जो है, सबसे पहले तो ना आप ये एक काम करो कि आप आपके दांतों में या तो खुद आप शीशे में देखना, नहीं तो डेंटिस्ट के पास जाके कि जमावट तो नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर दांत के और आसपास जमावट है तो वो आपके मसूड़े और दांत के बीच में आ जाती है। तो हम्म अगर वो बीच में है तो वो मसूड़े को हटा देती है दांत से, और अगर हम्म हटा दिया तो फिर उसकी पकड़ कमजोर हो गई दांत के ऊपर, हम्म। तो फिर दांत हिलता है। तो सबसे, जी। और उसमें क्या दिक्कत आती है कि आप अगर उस पे कुछ लगाओ भी, चलो आप ऊपर हम्म से कुछ लगाओ तो वो कुछ समय तो काम करता है, फिर हम्म। मगर वापस ढीला हो जाता है दांत, क्योंकि जी आप सही मसू बोल रहे हो, वो जमावट सी फील होती है मेरे को। जी। तो उसको ना एक बार आप जाके सफाई करवा लीजिए। अच्छा, उसको क्लीन, उसको स्केलिंग बोलते हैं, स्केलिंग स्केलिंग। करवा दूं? हाँ हाँ। जी, एक बार स्केलिंग करा लीजिए। और उसके बाद रेगुलर तौर पे ये जो स्टोलिन मैं बता रही हूँ ना, डॉक्टर रेड्डीज का स्टोलिन करके आता है, इसको गम एस्ट्रिंजेंट बोलते हैं। जी। आप लिखना चाहें कहीं तो गम नोट। एक्सटेंजेंट। हाँ जी, गम एस्ट्रिंजेंट है ये स्टोलिन। हाँ और कोई हाँ। ब्रांड का मेरी प्रैक्टिस में मुझे कोई बहुत सक्सेसफुल नहीं दिखा। स्टोलिन सबसे सक्सेसफुल दिखा, इसलिए मैं लोग को वही बोलती हूँ। तो उससे स्टोलन। मसाज करना है, उससे आपको ना क्या करना है, ब्रश किया रात को और मसूड़ों पे अच्छे से उसको लगा के मसाज किया। जी स्टोलिन, जी। STOLIN। स्टोलिन। हाँ, डॉक्टर रेड्डी की। हाँ, किसी भाई ने लिखा भी है ये, धन्यवाद।
तो बस उससे मसाज कीजिए अच्छे से, और उसके बाद उसको ना ऐसे मुंह से निकालिए जैसे लार निकलती है ना मुंह से। जी। मसाज करने के बाद उसको एक बार लार की बाहर, तरह निकाल दीजिए। पानी से कुल्ला नहीं कीजिएगा, बस बाहर टपकाना है। टपका दीजिए, और पानी से कुल्ला नहीं करना है। तो यही आप सुबह करो, और उसके आधा घंटे के बाद खाना खाओ या पानी से कुल्ला करो। और यही आप रात को करो सोने के पहले, और सो जाओ। फिर आपको उसमें तो पानी पीना नहीं, पानी पीना 1-1.5 घंटे के बाद उठ के पी लो। मतलब इस तरह से अगर आप करोगे तो मतलब मुझे कि लगता है स्वेलो कि नहीं करनी है मैम? नहीं नहीं, सॉलो नहीं कीजिए, हाँ, मुंह में स्वेलो नहीं चली करनी गई। इसलिए। हाँ हाँ, हाँ। थोड़ी बहुत ही चली गई, नुकसान नहीं होगा, बट सॉलो नहीं करनी है। हाँ। तो ये एक चीज है, इसको अगर आप करोगे तो हफ्ते 10 दिन में आप देखोगे कि उसमें मजबूती आ जाएगी। जी जी, धन्यवाद। ठीक है, मगर उसके पहले सफाई जरूर करा लीजिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो जाएगी नहीं अंदर, तो तो इसलिए। उसकी सफाई हम अपने आप से नहीं कर सकते? वो निकलता नहीं है, वो कैल्शियम मैग्नीशियम सब मुंह के जो होते हैं ना सॉल्ट, वो सब जमे हम्म। होते हैं दांत के ऊपर, तो वो ब्रश से निकलता नहीं। उसको मशीन अच्छा। से ही कराना पड़ता है साफ। बस एक बार हो जाए साफ, फिर बिल्कुल साफ मुंह रहेगा, फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दीदी, जो दांत हिल रहे हैं, स्केलिंग करने से वो प्रॉब्लम नहीं होगी, बढ़ेगा नहीं? नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना, देखिए, दांत हमारे हिलते इसलिए हैं क्योंकि अभी तो जमावट जो है वो मसूड़े और दांत के बीच में है। तो हाँ। उसने मसूड़े को हटा दिया। अब हम जब सफाई कराते हैं तो हमको लगता है थोड़े समय के लिए कि दांत हिल रहे हैं, क्योंकि पकड़ तो नहीं है ना मजबूत मसूड़े की दांत के ऊपर। मगर हम्म। जब हम साफ रखते हैं, और उसके बाद ये जैसे मैंने गम एस्ट्रिंजेंट बताया उससे मालिश करते हैं, तो हमारे मसूड़े वापस से दांत को पकड़ लेते हैं। तो कुछ समय तो आपको लगेगा स्टार्टिंग में कि भाई हम्म। ढीला है दांत, बट 1-2 हफ्ते, 1-2 हफ्ते भी नहीं बल्कि दूसरे तीसरे दिन से ही आपको मसूड़े अकड़े हुए महसूस होंगे। तो आपके अच्छा। दांत को पकड़ने लगेंगे, ठीक। मगर उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बट तरीका यही है इसका। जी जी, पहले साफ धन्यवाद। करके फिर आप देखिए, बट उस पे कुछ उसको करते रहेगा नियमित रूप से, तो वो बहुत हेल्प करेगा फिर। काफी लोगों को इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत। जी। जी दीदी। रेणुका चौधरी बहन, रेणुका चौधरी, माइक म्यूट करो, बोलो। जी भैया, तिवारी है, चौधरी नहीं है। अच्छा, माफी करना। ठीक है, रेणुका तिवारी। नमस्ते दीदी, वंदे नमस्ते। मातरम। वंदे मातरम। ये बोल रही थी, मेरे जो ये ऊपर वाला ये चीज होता है, वो दांत में एक नोक जैसे निकल आई है। कौन से वाले दांत हैं फिर? सबसे ये जो ऊपर का जबड़ा होता है ना, जी। उधर लास्ट पे, सबसे लास्ट पे अच्छा, नोक जैसे निकल आया है दांत पे, उसके लिए कुछ। मतलब आप कह रहे हो कि दांत का कुछ हिस्सा है जो तीखा हो गया है, कि हाँ, दांत ही चला गया और बस नोक रह गई है? नहीं नोक नहीं रह गई, मैंने ये है, दाढ़ है ऊपर साइड पे दाढ़ है, बट हम्म। उसमें नोक से जैसे निकली है, दांत नुकीला हो गया है। तो ये ना चेहरे पे जो अंदर साइड का भाग है, इधर जो खाए जब कुछ चबाओ या खाओ तो इधर हट जाता है किसी आपकी वजह उम्र से। कितनी है? मेरी 30। 30? और ये आपको तब तक कब से तकलीफ शुरू हुई है? ये मुझे 1-1.5 साल हो गए ऐसे। अच्छा, तो इसमें गाल में घाव हो जाता है? जी जी। ओके। तो देखिए, इसमें क्या होता है ना, कई बार हमारा जो दाढ़ होती है वो ऐसे 30 साल में तो नहीं निकलनी चाहिए, तो 18 साल में होता है, बट 25 साल तक निकल आती है वो, जो हमारी अक्कल दाढ़ जिसको बोलते हैं। उसी दांत की बात कर रहे हो ना आप, अक्कल दाढ़ की? हाँ जी जी। हाँ जी। तो उसमें क्या होता है, वो टेढ़ी निकलती है कई बार, क्योंकि जबड़े में हमारे पूरी जगह नहीं होती उसको सीधा निकालने के लिए। कभी कभी छोटा होता है, दांत ज्यादा बड़े हैं अगर, तो कई बार ये होता है। मेरे भी है एक यहाँ पे। तो उसमें क्या करना होता है, ये कभी कभी परेशान करता है, हमेशा नहीं करेगा, हाँ है ना, कभी कभी ज्यादा। तो इसको आपको क्या करना है, इसका एक तरीका है। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं ना, ऐसा हमको लगता है कि हमारे दांत जो हैं वो एक जगह पे हैं, ऐसा होता नहीं है। ये सिर्फ हमको बाहर से ऐसे लगता है कि आ गए दांत अब यहीं पे। वो हर समय, इसको डायनेमिक बोलते हैं, कि ये हर समय मूवमेंट में रहते हैं। तो अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है, तो पहली चीज तो ये कीजिए कि उसको ना हाथ से अपनी उंगली लेके जाइए वहां पे, और उसको हाथ से अंदर की तरफ दबाइए। हाँ, मसूड़े, सॉरी, गाल और दांत के बीच की जो जगह है, वहां से उसको
अंदर की तरफ दबाइए, और ये काम ना आप दिन में 3 से 4 बार कीजिए। तो अगर वो गाल की तरफ है तो वो धीरे धीरे अंदर आएगा, मगर उसको धीरे धीरे करना पड़ेगा। तो उसको, तो ये एक तरह से ना, इसको हमारी लैंग्वेज में इसको प्रोप्रियोसेप्शन बोलते हैं, कि अगर हम उस पे जोर लगाते हैं तो धीरे 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 वो दांत ऐसा 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 अंदर आने लगता है। तो वो एक चीज है। दूसरी चीज, आपका विटामिन डी कितना है? आपका विटामिन डी कम तो नहीं है? ये तो मुझे मालूम नहीं, इसे चेक करना पड़ता है, हाँ कैसे जी, पता? वो चेक कर लेंगे तो उससे ये पता चलेगा। कई बार क्या होता है ना, 30 साल के आसपास, पहले 40 बोलते थे, अब 30 बोलने लगे हैं। क्या होता है ना, अगर कैल्शियम या विटामिन डी थोड़ा कम हो तो दांत में, जिसको बोलते हैं, दांत थोड़ा थोड़ा झड़ने लगता है, गल जाता है, थोड़ा थोड़ा झड़ने लगता है। जी तो जी जी, ऐसे कहीं कहीं एक आध दांत पे ऐसा है, हाँ, जैसे मसला के नीचे ऐसे कट टाइप का जाता हाँ, है दांत पे, एक दो दांत पे इधर साइड हो गया है इस टाइप पे। तो हो सकता है कि वो जो झड़ने घिसने का प्रॉब्लम है वो इसलिए कि आपका इनामल जो है वो थोड़ा कमजोर हो गया है, क्योंकि या तो कैल्शियम कम है या विटामिन डी कम है ना। और ये दो का आप टेस्ट करा लीजिए, अगर कम है तो उसको सप्लीमेंट कीजिए, तो आपके दांत वापस से मजबूत हो जाएंगे। जी क्योंकि जी। सबसे ज्यादा बड़े लोगों में जो ये दांत शार्प हो जाता है या कोई इस तरह की तकलीफ आती है, विटामिन डी की कमी के कारण ज्यादा देखी जाती है। तो वो एक बार आप चेक करा लीजिएगा। थैंक यू। जी। शशि अग्रवाल दीदी। है ना प्रोपर। हेलो। हाँ जी दीदी, हेलो वंदे शशि मातरम। जी। वंदे वंदे मातरम। मातरम। वंदे वंदे मातरम। मातरम दीदी। ये मुझे भी दांतों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जैसे दांत में तो पता नहीं कितने दांत, बोलते मसूड़ों ने दांत छोड़ दिए। और उसके बाद में रूट कैनल और कुछ दांतों को पता नहीं ऑपरेट किया। बहुत सारी दिक्कतें। अब क्या दांत इतने कमजोर हो गए कि डॉक्टर कहता है कि इनको निकालने पड़ेंगे। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? 55। जबकि ये प्रॉब्लम तो मुझे शायद 10-12 साल से ज्यादा ही हो गई होगी। अच्छा, और आपको कोई मेडिकल कंडीशन है क्या? डायबिटीज या कुछ और किसी चीज नहीं, के लिए कुछ भी दवाई नहीं, लेनी है? डायबिटीज भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ लेकिन, हाँ ये जरूर है कि हड्डियां कमजोर जरूर बताई जाती है। हड्डियां कमजोर मतलब फ्रैक्चर वगैरह की कोई शिकायत रही है कभी पास्ट में? कैसे आपको पता है हड्डियां कमजोर है? हाँ, कैल्शियम चेक करवाया था, क्योंकि फैमिली में, मेरे फैमिली में ये प्रॉब्लम है। तो अच्छा। मैंने कैल्शियम चेक करवाया था, उस समय ये कहा था कि कैल्शियम लेवल कम हो गया। फिर उसके बाद में मैंने ट्रीटमेंट भी लिया। और मतलब सुबह सुबह ऊपर छत पे जाके धूप भी खूब लेती हूँ। उसके बाद में मैंने कैल्शियम और विटामिन D3 चेक करवाया, तो काफी अच्छा लेवल आ गया था। लेकिन वो दांतों की समस्या है, वो बहुत ज्यादा है। मतलब ज्यादातर दांत में तो कुछ पता नहीं, डॉक्टर नाम मुझे याद नहीं आ रहा। फिर उन्होंने क्या किया था, ऑपरेट किया था, ऐसे कुछ बोल रहे थे। तो फिर वो फिर दांत, नए दांत भी लगे थे, स्क्रू अच्छा, लगा के अंदर। और इम्प्लांट। अब क्या, हाँ रे हाँ, उसके बाद में क्या था कि वो बाहर निकल गए। जो प्लांट लगाया था ना उसका, वो बाहर निकल गया। फिर दोबारा दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि आपके मसूड़े दांत छोड़ रहे हैं। अच्छा, देखिए आपका नाम क्या है बहन? शशि अग्रवाल। शशि अग्रवाल। शशि, हाँ जी शशि बहन। देखिए, ऐसा है कि दांत जो है हमारे, दो चीजें हैं जिससे दांतों की सेहत जिसको बोलते हैं ना, उसमें दो चीजों का हमको ख्याल रखना है। एक तो दांत अपने आप में, और दूसरे मसूड़े। यही दो हम्म। चीजें हैं। तो आपके फैमिली में, पहले बताइए, आपके फैमिली में किसी को, आपके फादर को या किसी को डायबिटीज तो नहीं थी? है, मदर को भी है, फादर को भी है, पूरी फैमिली हिस्ट्री में है। केवल मैं अकेली बच्ची हूँ और बाकी पूरे खानदान में डायबिटिक है। आपने टेस्ट करवाया है? आपको पक्का है कि शुगर हाँ बढ़ी हुई हाँ। नहीं है आपकी? मैं हर हर 3 महीने या 6 महीने में करवा लेती हूँ। इसलिए मैंने अपनी दिनचर्या ऐसी बना रखी है कि खाने पीना बिल्कुल, एक्सरसाइज डेली रूटीन में, हवन वगैरह सब कुछ ऐसा बना रखा है कि कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम बच सकूं इससे। हाँ, तो क्या है, होता है ना, देखिए, जैसे डायबिटीज आजकल लाइफस्टाइल तो परेशानी है ही, वो तो हम सभी जानते हैं। हम्म। मगर एक चीज क्या होती है ना, कि जब एक, जैसे एक फैमिली मेंबर को है और उनके बाद उनकी नेक्स्ट जनरेशन को वो ही जीन जाएगा, तो हम्म। वो हम्म। जेनेटिक बन जाती है। तो जेनेटिक हम्म। में क्या होता है कि
डायबिटीज या हाई शुगर, हाई ब्लड शुगर के साथ एक बहुत कॉमन चीज देखी जाती है जिसको डायबिटिक पेरियोडोंटाइटिस बोलते हैं हमारी हमारी लैंग्वेज में, डेंटिस्ट की लैंग्वेज में। तो उसमें क्या होता है कि आपका दांत सही रहेगा, दांत में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मगर उसके आसपास का मसूड़ा जो है वो उसको छोड़ना शुरू कर देगा। दांत साफ भी होगा, आसपास सफाई भी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, मगर मसूड़ा छोड़ने लगता है। तो उसमें सबसे पहले शुगर लेवल टेस्ट किया जाता है, ये एक चीज है। तो वो आप ऑफ कोर्स ध्यान रख ही रहे हो, आप कह रहे हो, तो उसको जरूर आप अगर हर 3 महीने में करा रहे हो तो HB1AC जो आपका होता है वो 6 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ज्यादा नहीं हुआ तो। जाता, हाँ, इतना प्रॉपर है कि मतलब डायबिटीज बीपी इतना प्रॉपर है जैसे कोई एक यंग पर्सन का होता है, बिल्कुल इतना प्रॉपर चलता है। बहुत ही बढ़िया बात है, तो आजकल होता ही नहीं, सो बहुत अच्छा है आपका, इतना अच्छे से रख रहे हो। एक काम और करो फिर, एक तो विटामिन सी, देखो कुछ चीजें मैं आपको बताती हूँ, आप वो शुरू करो, देखो उससे आपको फायदा हो। एक तो विटामिन डी, अपना टेस्ट, आपका विटामिन डी कराया आपने टेस्ट, विटामिन डी और कैल्शियम हाँ अभी बहुत हाल तो मुझे फिलहाल में? याद है, बहुत बहुत अच्छी डेंटिस्ट से कंसल्ट किया था। पहले तो उन्होंने मुझे कहा कि शायद आप कैल्शियम और विटामिन D3 कम होगा, फिर उन्होंने टेस्ट करवाया तो उन्होंने कहा आपका लेवल तो बहुत अच्छा है। ओके, तो उन्होंने वेरी मुझे नाइस। दवा भी नहीं दी, कैल्शियम भी नहीं दिया, विटामिन D3 का भी कुछ भी नहीं दिया, उनका कि आपका बहुत अच्छा है। ठीक है, तो फिर आप चिंता मत करो, फिर तो एक में बहुत अच्छी चीज आपको बताती हूँ। अगर आपका देखिए शुगर ठीक है, अगर हम्म आपका विटामिन डी और कैल्शियम भी ठीक है, मगर फिर हम्म भी आपको मसूड़ों की दांतों की दिक्कत आ रही है, तो एक तो विटामिन सी अपना ठीक रखिए, क्योंकि वो मसूड़ों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नींबू पानी, या तो कोई भी एक चीज जिससे विटामिन सी, नींबू पानी सबसे अच्छा रहता है, नहीं तो संतरा, स्पिनच, पालक, वो सब चीजें लीजिए, तो उससे विटामिन सी जिससे कोलाजन बनता है। क्योंकि क्या होता है, विटामिन डी और कैल्शियम अगर किसी के बॉडी में कभी भी कम रहता है ना, तो वो सबसे पहले कोलाजन जो हमारी बॉडी का है उसके ऊपर असर डालता है, तो उसको भी कम कर देता है। तो हम डी और कैल्शियम तो ले लेते हैं, मगर कोलाजन जो है हमारा वो रह जाता है, वो बनता नहीं जल्दी से। तो सी, अब आपका अगर डी और कैल्शियम ठीक है, तो आप विटामिन सी नोट कीजिए। विटामिन सी ऑफ कोर्स आप रोज एक नींबू पी लीजिए, उससे बहुत बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। तो वो एक चीज है। हाँ जी, और विटामिन ई, एक जिसको ई बोलते हैं ना, जो आपको फ्लैक्स सीड से, वॉलनट से मिल जाएगा, विटामिन ई। और विटामिन के, विटामिन के आपकी अपनी बॉडी बनाती है, तो उसकी चिंता मत कीजिए, अगर आप हेल्दी खाना खा रहे हो तो इतना कीजिए। उसके साथ में जो अभी एक कोई बहन से यहीं पे अभी चौपाल में किसी बहन ने बताया था कि वो एक मंजन कर रहे हैं, जिसमें वो हल्दी, फिटकरी, क्या बोलते हैं, क्लोव, लौंग, लौंग, हाँ जी, और काला नमक, सॉरी सेंधा नमक, है ना, हाँ, जी। वो ये चार चीजें डाल के और उसके बाद उससे मंजन करते हैं। तो रोज सुबह तो आप भले टूथपेस्ट कीजिए, रात को आप उससे मसाज करके अपने गम्स को, मसूड़ों को, दांतों को भी अच्छे से। और मैं तो कहूंगी कि ब्रश से कीजिए, मैं हाथ का ज्यादा इस्तेमाल ब्रश के लिए नहीं बोलती, क्योंकि सफाई नहीं होती। तो ये मंजन जो है आपका, इसको आप ब्रश से कीजिए। उसके बाद आप स्टोलन से अपने दांतों की मसाज कर लीजिए, और उसके बाद आप सो जाइए। तो मुझे लगता है अगर आप करोगे, थोड़ा आपको करना तो ज्यादा पड़ेगा क्योंकि सबकी बॉडी अलग होती है और फैमिली हिस्ट्री है, तो बट अगर आप ये करोगे तो मुझे लगता है कि हफ्ते 10 दिन में आपको काफी रिलीफ हो जाएगा, और आपको आई डोंट थिंक कि फिर डेंटल प्रॉब्लम इतना ज्यादा रहेगा। जी जी। मनीषा तोमर दीदी, मनीषा तोमर। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी जी। बनते बात। हाँ मैं बता बोल रही, मेरा एक रूट कैनाल हुआ है, लगभग 8 साल हो गए हैं। तो ऐसे तो दिक्कत नहीं आती, लेकिन कुछ कड़क चीज जैसे गाजर खा लिया, ककड़ी खा ली, तो फिर वो 3-4 दिन तक पेन करती है। फिर वो 3-4 दिन थोड़ा खाना छोड़ना पड़ता है, खिचड़ी दलिया इस टाइप पे आना पड़ता है, फिर वापस ठीक हो जाता है। कौन सा तो दांत? सेम कंडीशन ये, हाँ ये रूट कैनाल है। अच्छा, कैप लगा हुआ है इस पे? हाँ इस पे केप लगा हुआ है। ठीक है, ठीक, हाँ जी। तो फिर क्या करना चाहिए, क्योंकि यही सिचुएशन 2 साल से ऐसे ही हो रहा है कि मैं बस गाजर खाया, कुछ कड़क चीज खाई तो वो पेन होने लगती है, फिर 3-4 दिन छोड़ दो तो फिर वापस ठीक हो जाता है। तो क्या इसको कैप को निकालना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए बहन, कई बार क्या होता है ना कि रूट कनाल का जो कैप है, जो मतलब दांत तो उन्होंने सील कर दिया है रूट कनाल करके, मगर जो कैप होता है ना, कैप के आसपास का मसूड़ा जो है
वो वहां से इन्फेक्शन थोड़ा थोड़ा अंदर जाने लगता है। तो आप बता रहे हो 8 साल हो गए हैं, तो हम्म। थोड़ा स्लाइट स्लाइट इन्फेक्शन अंदर जा रहा होगा। तो इस अच्छा। कारण से वहां पे ये तकलीफ है। मगर आप बता रहे हो कि 3-4 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है, आपको दवाई तो नहीं लेनी पड़ती उसके लिए? नहीं, दवाई भी नहीं लेनी पड़ती, डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने सब ठोक पीट के भी देखा, कोई पेन नहीं हो रहा ऐसा। हाँ, वेरी नाइस। तो आप एक काम कीजिए, एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं ऑयल पुलिंग। अच्छा, हाँ। आपको पता है ऑयल पुलिंग करते हो? जी, हाँ पता है, करती नहीं, पता है मुझे। अच्छा, तो ऑयल पुलिंग में क्या है, इनफैक्ट ये बहुत ही अच्छी चीज है, सब लोग ही कर सकते हैं इसको। कोकोनट ऑयल बोलते हैं, नहीं तो आप कोई भी ले लीजिए, तिल का तेल ले लीजिए, सबसे अच्छा होता है, नहीं तो अरंडी का तेल जो आता है वो, उससे भी कर सकते हैं। 1 चम्मच हम्म। के करीब सुबह उठते ही, बासी मुंह, ब्रश नहीं हम्म। करना, हाँ उठते हाँ। ही, हाँ जी, उठते ही उसको मुंह में रखिए और खींचिए, मतलब मसूड़ों के बीच में से उसको खींचने की कोशिश कीजिए। अच्छा। ऐसा 5 से 10 कर ले तो 15 मिनट भी कर सकते हैं। और उससे भी ज्यादा लोगों ने तो अपनी डायबिटीज और बहुत सारी इवन कैंसर तक ठीक करे हैं ये आधा आधा घंटा करके। तो बहुत फायदा होता है। कई बार क्या होता है कि जो टॉक्सिन है ना वो हमारे मसूड़ों में, जड़ों में वहां बैठे होते हैं। तो सुबह के टाइम क्योंकि हम लोग बात नहीं कर रहे, खाना नहीं खा रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो वो लिक्विड की नेचर ऐसी होती है कि वो ऊपर की तरफ आता है। तो उस समय अगर हम ऑयल पुलिंग करते हैं तो वो सब कुछ बाहर खींच के आ जाता है। और आप देखोगे कि जब आपने शुरू किया था तब तो वो ऑयल था, ठीक मोटा, थिक ऑयल था। और जब आप उसको थूकोगे ना 10-5 मिनट के बाद, तो वो बिल्कुल सफेद पानी जैसा हो जाएगा। तो उसमें बहुत ज्यादा विषाणु जीवाणु जो होते हैं वो सब उसमें आ जाते हैं। तो अगर आप हम्म। ये, हाँ जी, तो आप ये करो। और कुछ टाइम अवॉइड करो हार्ड, बट उसके बाद खाने लगना धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं खाना है। बट झटके से एकदम मत बाइट करो, थोड़ा आराम से बाइट करो कुछ समय के लिए, जब तक ये हीलिंग हो जाए। और ये ऑयल पुलिंग आप रेगुलर करो, और उसके बाद थूकने के बाद ब्रश कर लो, जी जी। है ना। आप ये करो, मुझे लगता है इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। एक बात बस ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग थूकोगे ना उसको, तो कोशिश कीजिएगा नाली में ना थूके। सभी भाई बहन थोड़ा इस पे ध्यान दें, क्योंकि वे एक पेशेंट कोकोनट ऑयल से करते थे, उन्होंने नालियों में थूका, उनकी नालियां बंद हो गई। तो क्योंकि जम जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि उसको कोई खुली जगह पे थूकें। हम्म। हाँ जी, तो सुबह सबसे पहले बासी मुंह ऑयल पुलिंग कर लीजिए और उसके बाद ब्रश कीजिए। तो मुझे जी लगता है जी। कि आपको उससे आराम होगा। और जो चबा रहे हैं ना, थोड़ा ध्यान से चबाइए कुछ दिन, उसके बाद धीरे धीरे आप हार्ड खा सकते हो, थोड़ी हीलिंग हो जाए, इससे आराम आएगा आपको। जी जी। और एक मुझे मतलब होल हो रहा है ऊपर की केप में, ऊपर की दाढ़ में, तो मैं उसको रूट कैनाल करवाऊं क्या? दर्द मतलब है ऐसा कुछ आपको? नहीं, दर्द नहीं है, लेकिन जैसे कुछ फंस जाता तो उसको निकालना पड़ता फिर। जब हालांकि फंस मैं इधर जाता से है, इधर, क्योंकि इधर की साइड है तो चबाती नहीं, मैं इधर से चबा रही हूँ। इधर समझ लो यूज ही नहीं कर रही उसका, क्योंकि मगर अगर जब गलती से फंस जाता है कुछ तब दर्द होता है क्या? नहीं, दर्द नहीं होता। तो आप एक काम कर सकते हो, आप उसमें एक टेम्पररी फिलिंग जैसी चीज आती है, डॉक्टर के हाँ पास ही आती है। वैसे तो हाँ आप हाँ। अमेजोन से भी खरीद सकते हो, क्योंकि और कोई देगा नहीं डॉक्टर तो देगा नहीं आपको मंगा के। हाँ तो हाँ। अमेजोन से टेम्पररी डेंटल फिलिंग करके वो आती है, वो आप लेके रख लो, वो थोड़ा लगा लो। नहीं तो उसमें आप एक नॉर्मल जीआईसी या टेम्पररी एक फिलिंग, बस उसको बस कवर करना है। हम्म। ऐसा नहीं कि अगर सिर्फ खाना फंसने की दिक्कत है तो आपको उसे बस केवल कवर करना है, उसमें जो फिलिंग मैंने करवाई थी, पर वो डॉक्टर बोलते निकल थे जाएगी। साइड से निकला हुआ है, तो फिलिंग भी निकल जाती बोले। निकल जाती है, निकल जाती है। हम्म। निकल। करवाई थी फिलिंग मैंने। तो कोई तो इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, फ्लॉस कर सकते हैं, नहीं तो आप, वो आती है ना धागे वाली फ्लॉस। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी, तो अगर वो आप कंफर्टेबल हो उसमें, तो आप वो कर सकते हो। कैसे करना है वो हम्म। यूट्यूब पे है, बड़े सारे वीडियोस उसके, कि कैसे फ्लॉस करें। तो वो आप देख सकते हो, चाहिए तो मैं कोई वीडियो ढूंढ के भाई जी को भेज दूंगी, तो भाई जी तो शेयर कर वो देंगे। करने से क्या फायदा होगा, मतलब क्या उससे क्या क्या रहेगा होता है, मेरा? हाँ क्योंकि साइड वाली कैविटी है ना, दो दांतों के बीच की जगह है। हाँ हाँ। हाँ, तो उससे क्या होगा कि वो बढ़ेगी नहीं आपकी जगह जो अच्छा। है, क्योंकि क्या होता है ना, जो हम जीभ से निकाल सकते हैं, ब्रश से निकालते हैं, वो तो हम निकाल देते हैं। हम्म। मगर जो दोनों दांतों के बीच में फंसता है, वो हम कोई निकाल ही नहीं सकते। उसके लिए हमको फ्लॉस लगता जी जी। है ना। और अगर हम उसको नहीं निकालें तो आने वाले टाइम में वो कैविटी बढ़ जाएगी। हम्म। तो वो बढ़े नहीं, इसके लिए
हम फ्लॉस कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। और ऑयल पुलिंग अगर आप कर रहे हो और फ्लॉस कर रहे हो तो फिर आपको तकलीफ नहीं आएगी। ठीक है, धन्यवाद दीदी। विनय श्रीवास्तव भैया, सुल्तानपुर यूपी। दीदी वंदे मातरम। वंदे मातरम भाई जी। दीदी जिनके जबड़े मतलब कुछ गलत चीज़ों को खाने से, मीन्स गुटखा वगैरह खाने से, अगर उनके जबड़े एक के ऊपर एक नहीं बैठते, जैसे कट गए हैं, गलत कट गए हैं, तो इनका कोई इलाज है क्या ऑर्थोडोंटिक्स में? मैं समझ नहीं पाई, कट गए हैं मतलब अब दांत की तरफ से कि? अब दीदी मतलब मीन्स कि ये कि जैसे अंदर की तरफ तो ठीक है, लेकिन हाँ। बाहर की तरफ गलत कट गए, दोनों एक के ऊपर एक नहीं बैठते, पूरा जबड़ा यूं नहीं बढ़ता। अच्छा, तो टेढ़ा रहता है, ऐसे ऐसे रहता है? हाँ, कुछ डेविएट रहता है, हल्का सा डेविएट रहता है, और डेविएशन रहता है। ध्यान दीजिए आप इस तरफ, बंद कीजिए मुंह, ऐसे ऐसे खींच के बंद कीजिए मुंह। ये देखिए, ये देख दूसरी रहे हैं तरफ? जी? हाँ जी, देखा मैंने। दूसरी तरफ भी दिखाइए भाई जी। इस तरफ तो सही है, इस अच्छा, तरफ गलत ये है। पहले नहीं थी प्रॉब्लम, आपको अभी महसूस होने लगी? कितने साल से? दीदी बहुत लंबे समय तक गुटखा खा लिया, मतलब 20 साल खा लिया, और उस गुटखा के खाने की वजह से ये रिम पूरी इधर से इधर तक की दांतों की घिस गई, जैसे यूं तिरछी हो गई, हाँ। वो दांत ही घिस गए। ये ऐसा हुआ है कि हाँ, ये अंदर जब की ये तरफ। कुछ, हाँ जी, कितने समय से आपने ये नोटिस करना शुरू किया? दीदी ये तो जब सब छोड़ दिया तब नोटिस किया, ये तो जब प्रॉब्लम खूब आने लगी। 1 महीना, 1 साल? मतलब अब से समझ लीजिए लगभग 5 साल पहले, जब खूब प्रॉब्लम होने लगी, दांतों में पानी लगना, ये होना, तो तब छोड़ा। और 20 साल खूब खाया गुटखा, तो गुटखा खाने की वजह से ये पूरा घिस गए है ना? इस तरफ, हाँ राइट की तरफ। और होता क्या है, जबड़ा जैसे यूं करते हैं तो कट कट की आवाज भी कभी कभी आती है। हाँ जी। तो और इसके अलावा और कोई तकलीफ? नहीं, अभी फिलहाल तो दर्द कोई होना? तकलीफ नहीं, और कोई तकलीफ नहीं। और जैसे एक उम्र के साथ साथ होता है ना कि दांतों के बीचों में जगहें आ जाएं, जी। तो वो जो आप फ्लॉस बता रही हैं, तो हाँ। ऐसे करके बताइए। बहुत ज्यादा जगह तो नहीं, दांत तो नहीं, मजबूत अब है? आगे आगे नहीं है दीदी, पीछे के दांतों में, पीछे के दांतों में खाना फंसता है, खाना फंसता है, हाँ जी। पीछे के दांतों में। तो अभी आपने सही चीज बताई फ्लॉस करने का, तो हम तो वो एक कोई अगरबत्ती की डंडी लेके उसी से किया करते थे। नहीं, उससे तो और भी गड्ढे हो जाएंगे जी मसूड़े दीदी, और दांत के बीच में। जी वो दीदी, नहीं कीजिएगा, वो नहीं कीजिएगा। उससे तो क्या होता है ना, सॉफ्ट टिश्यू है, मसूड़ा है, आप खाल पे भी अगर पोक करोगे, करते रहोगे तो वो घाव बन जाएगा। ये तो कच्ची खाल है अंदर, मुंह के अंदर। तो जी उसके दीदी। ऊपर कोई टूथपिक, कोई जैसे आपने बताया अगरबत्ती, में पहली बार सुन रही हूँ, ये तो बहुत ही फनी है। तो हाँ, बहुत रेयर चीज है दीदी। 32वां दांत जब मुझको निकला था, 32वां, तो वो कुछ तिरछा निकला, इसी हाँ तरफ जी, राइट की तरफ हाँ जी। तिरछा निकला। तो उसको मतलब बड़ा ही सीवियर था उसको, मतलब ये भी हमारे ख्याल से 15-20 साल पहले की बात है। तो उसको निकलवाना पड़ा, वो बड़ा मुश्किल होता है, वो मेडिकल कॉलेज में जाके निकलवाया, वो मसूड़े में था। और उसके जस्ट बगल वाला जो था 31 जो था, उसको आरसीटी किया उन्होंने। तो आरसीटी करके कैपिंग वगैरह कर दिया था उन्होंने, एकदम लास्ट में है, शायद दिख रहा हो, हाँ जी, एकदम लास्ट। बताइए। हाँ, तो बल्कि उसकी कैपिंग भी उड़ गई गुटखा खाने से, उसका आधा दांत भी टूट गया। और मैंने उसमें कुछ करवाया नहीं, आधा यूं है, लेकिन कभी उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो मैंने कैपिंग भी फिर से नहीं कराई, आधा टूट गया, बस जैसे ब्रश वगैरह कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसमें। देखिए विनय जी, अच्छा देखिए, ऐसा है कि क्या होता है जब हम यह, क्योंकि हमारा शरीर इस तरह का है कि जैसा हम उसको ढाल लेते हैं वैसा वो ढल जाता है। तो ओवर टाइम अगर हम गुटखा चबा रहे हैं तो उसमें जो प्रेशर लग रहा है वो एक नॉर्मल खाने से थोड़ा सा ज्यादा या अननेचुरल प्रेशर है।
और जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो लोग गुटखा खाते हैं लॉन्ग टाइम पे, वो जनरली एक तरफ से चबाते हैं उसको। ये उनके नेचर में आ जाता है, वो जान के नहीं करते, अनकॉन्शियसली ऐसा होता है। तो उस तरफ से एक तो प्रेशर थोड़ा ज्यादा पड़ रहा है उस जबड़े पे, और दूसरी चीज कि एक ही तरफ से चबाया जा रहा है और प्रेशर भी ज्यादा पड़ रहा है, दोनों चीज, और ये लंबे समय के लिए हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो, जिसको हम इनामल बोलते हैं दांत का, जो सफेद हिस्सा है दांत का, हार्ड हिस्सा, वो वैसे तो हमको हार्ड दिखता है मगर है वो भी लिविंग टिश्यू। तो उसके ऊपर जोर पड़ने के कारण वो धीरे धीरे घिसता जाता है, तो उसको बोलते हैं एब्रेजन। अब जो हमारा ऊपर का जबड़ा और नीचे का जबड़ा है ना, वो ऐसे बैठता है आपस में, मगर अगर यहाँ पे कोई ग्रूव ही नहीं बचा, अगर वो फ्लैट हो गया तो वो सरकेगा। समझ रहे हैं? मगर ऐसा बार बार तो नहीं कर सकती ना हमारी बॉडी, क्योंकि ये तो रोज का एक तरीका है। तो धीरे धीरे एक हमारी बॉडी अपना एक रिदम ढूंढ लेती है कि हम ऐसे चबाएंगे तो ये सबसे सही सामंजस्य में बैठ जाएगा। तो एक तो आइडियल बाइट होती है कि वो ऐसे होनी चाहिए, और दूसरी जो बाइट है जैसे आपके केस में, तो वो ये है कि आपकी बॉडी ने अब उसको वैसा बना लिया कि जिससे एक बैलेंस उसके लिए क्रिएट हो गया। समझ रहे हैं जी आप? जी तो जी एक चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि हमारी जो हर दांत की, जिसको हम बोलते हैं ना नर्व, दांत के अंदर नस जो होती है, जी वो दीदी। उसके ऊपर जब जोर पड़ता है या उसके ऊपर एक्सेसिव हीट पड़ती है या कुछ भी ऐसा, क्रोनिक असॉल्ट बोलते हैं जिसको, जो एक एक धीरे 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 होते ही चले जा रहा है, तो वो अपने आप को ना बचाने के लिए हर दांत में, जैसे अगर ये दांत है तो यहाँ पे वो होती है नस, तो वो धीरे धीरे पीछे जाती जाती है ऐसे। तो वो अगर पीछे जा रही है, तो अगर आपका दांत यहाँ तक घिस भी गया तो भी आपको तकलीफ कुछ नहीं होगी, क्योंकि वो बिल्कुल सिकुड़ के पीछे चली गई है। समझ रहे हैं? तो जी जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो गुटखा खाते हैं लोग, उनको दांतों में दर्द वगैरह की समस्या ज्यादा नहीं आती है, मगर बस यही देखा जाता है कि वो धीरे धीरे घिसते चले जाते हैं दांत। तो आपका प्रॉब्लम, मुझे लगता है जो ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम इस समय ये है कि आपको जब आप बाइट करते हो तो एक तरफ आपको क्लिक होता है, TMJ वाला, है ना? तो जी जी अब, जी। जी, तो ऐसा तो नहीं हो, मेरे हिसाब से ये तो नहीं होना चाहिए कि आपको ऐसा लग रहा है कि वो एक तरफ मूव करता ही चला जा रहा है, कि वो बस एक बार करके रुक गया है वहां पे, आपका जो ये बाइट है, मेरे ना हिसाब दीदी, से वो तो रुक जैसे अब गया होगा। 5 साल हो गया ना छोड़े हुए गुटखा वगैरह, हाँ तो अब जी। उतने पे ही रुक गया है, लेकिन हाँ, वो जितना कट गया है, वो जो क्रॉस हो गए हैं दोनों, उतना हो गया है। तो वो उसके लिए क्या रहेगा। आर्थोडोंटिक्स में कोई है कि उसको लेवल में लाया जा सके? उसके लिए भाई जी एक चीज होती है जिसको ऑर्थोपेडिक्स, मतलब इस, उसको बोलते हैं ऑर्थोफेशियोपेडिक्स। ये एक नई ब्रांच है ऑर्थोपेडिक्स की, जिसमें ऑर्थोडोंटिक्स तो सिर्फ दांतों से रिलेटेड है। अभी ये ऑर्थोफेशियोपेडिक्स है, जिसमें क्या करते हैं कि, अब देखिए ना, आपका जॉ जो है नीचे वाला अगर इधर थोड़ा भी गया है तो इसका मतलब यहाँ की हड्डी स्लाइटली ग्रो हो गई है, ये ओवर टाइम हुआ है। तो अभी वो क्या करेंगे, अगर आप कराएंगे सर्जरी, तो वो यहाँ की हड्डी को थोड़ा सा ट्रिम कर देंगे और वापस बिठा देंगे, है ना? मगर अगर आप उसको कराएंगे तो फिर आपके इधर वाले दोनों दांतों के बीच में गैप आ जाएगा। जी आप समझ रहे हैं? तो फिर जी। उसके लिए वो वापस फिर यहाँ पे दांतों पे रूट कनाल करके और फिर उनपे कैप लगाएंगे, जिससे आपके ऊपर और दोनों दांत बैठ सकें। तो ये प्रोसीजर है, इसको फुल माउथ रिहैबिलिटेशन बोलते हैं। अगर आप ये कराना चाहते हो तो आप करा सकते हो, बट अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है तो मेरी सलाह तो आपको यही रहेगी कि आप, जब आपको क्लिकिंग होती है, तो आप थोड़ा गरम, हॉट कंप्रेस जिसको बोलते हैं ना, थोड़ी गर्म पानी की थैली लेके थोड़ा सिकाई कीजिए, आपको उससे आराम आ जाएगा। ना ना, यहाँ पे पेन नहीं होता दीदी, ठीक। यहाँ पे कोई पेन नहीं है। जो भी है दांतों में ही है कि दांत को गलत कट गए बस, वो एक के ऊपर एक थोड़ा हट के डेविएट होके बैठते हैं, बस जी। डेविएट हो गए हैं। हाँ, तो उसको, उससे अगर आपको तकलीफ नहीं हो रही तो उसको आप ऐसे ही रहने दे सकते हैं। अगर ठीक। कराना चाहें तो ऑर्थोफेशियोपेडिक्स है, डेफिनेटली आप सेकंड ओपिनियन हाँ, ले सकते हो, वो सर्जरी से ठीक। ठीक भी कर हाँ, सकते ये नई चीज पता लगी जी, आर्थोफेसियो। हैं। हाँ जी। जी, थैंक यू दीदी। मोनिका बहन। नमस्ते भैया। नमस्ते। नमस्ते दीदी। नमस्ते मोनिका बहन। दीदी मेरे 15 साल का बच्चा है।
उसका आगे का जबड़ा निकला हुआ है, मुंह मतलब दांत निकले हुए हैं। और दांत है कि पीछे के जबड़ा? जबड़ा, जैसे दांत दिखते हैं उसके ऊपर वाले के नीचे वाले? ऊपर वाले में, दीदी। अच्छा, ऊपर वाले उसके। जब आप वो मुंह बंद करते हैं तो उनके सिर्फ दांत बाहर है ना, जबड़ा बाहर हाँ, तो नहीं है? नहीं जबड़ा बाहर नहीं है दीदी। अच्छा। और डॉक्टर को दिखाया था तो वो दोनों साइड के दांत तोड़ना चाह रहे थे, तोड़ के और उसके ऊपर तार लगाना चाह रहे हैं। तो दीदी हम लोग को डर लग रहा है कि हम करवाएं कि नहीं साइड वाले करवाएं। ये दोनों एक एक हाँ, निकालने के लिए बोल रहे होंगे। हाँ दोनों निकालने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि हमने कभी सुना नहीं था दीदी ऐसा होता है कि नहीं। एक्चुअली मोनिका बहन, इसमें क्या होता है ना कि ये जो दांत हैं आगे, इनके दो कारण होते हैं। एक तो अच्छा। जो दांत ऐसे कभी ऐसे ऐसे आ जाते हैं आगे। आप मेरा हाँ हाथ जी, देखिएगा तो हाँ उनके दो दो। दांत दिखते हैं इसके। हाँ, तो इसके दो तरीके होते हैं मोनिका बहन। एक तो अगर दांत इस तरह से और दांत के बीच में जगह है जी। तो फिर उनको ऐसे जोड़ के पीछे लाया जा सकता है, ऑर्थोडोंटिक से होता है वो। उसमें दांत निकालने की जरूरत नहीं होती। एक अच्छा टर्म दीदी। होती है जिसको बोलते हैं कैमोफ्लाजिंग। हाँ दीदी, इसके बीच में गैप भी है, है जैसे क्या? दांत के बीच में गैप है। तो फिर हाँ, तो वही ना कि उनको कितना गैप रोकना, कितना गैप खत्म करना है। अगर उनको गैप जो है ज्यादा है दोनों दांतों के बीच में और उसको खत्म करना है, तो फिर उस केस में तो देखिए, अगर ऐसे ज्यादा है और उसको करना है ऐसे, जी या दीदी। ऐसे ज्यादा है और उसको करना है पीछे। तो अगर हाँ। पीछे पीछे करना है उनको, तो वो जितनी जगह उनको पीछे करनी है ना, उस जी जगह के बराबर की जगह उनको मसूड़े में चाहिए, जबड़े में चाहिए, तभी तो पीछे अच्छा। करेंगे। हाँ हाँ। है ना? तो वो कैलकुलेट करते हैं। तो आप एक बार, मेरी सलाह ये रहेगी कि आप सेकंड ओपिनियन ले लीजिए, नहीं तो आप एक्सरे का होगा ना, उसका बड़ा वाला जो एक्सरे होता है। हाँ दीदी। हाँ जी, तो वो एक बार आप मेरे को भिजवा दीजिएगा भाई जी के थ्रू। तो मैं एक बार देख के आपको उस पे बता दूंगी कि जरूरत है कि नहीं। क्योंकि जी स्टैंडर्ड प्रोसीजर यही होता है कि जब हम ब्रेसेस लगाते हैं तो दो दांत निकालते हैं। मगर जी दीदी। अगर जगह है हमारे जबड़े में तो फिर निकालने की जरूरत नहीं होती है। तो मतलब वो देख के ही बताना पड़ेगा मेरे को। अगर इमरजेंसी एकदम आप आजकल में नहीं करा रहे ट्रीटमेंट, तो आप एक बार मुझे वो एक्सरे भिजवा दीजिए भाई जी से। जी दीदी। फोन पे मैं देख लेती हूँ। जी, धन्यवाद दीदी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी का। कि बहुत ही अच्छी जानकारी हम सभी को मिल रही है, और जिनके हैंड रेस हैं उन सभी से माफ़ी चाहता हूँ। दीदी का भी समय कीमती है और चौपाल का भी समय कीमती है। तो आप सभी के सवाल फिर कभी दीदी को बुलाएंगे, दीदी की सेवा जरूर लेंगे। अब दीदी, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे बीच दीदी हैं कैसे और क्यों, तो इनकी माता जी से भी मिलना चाहेंगे। तो अब चलते हैं, दीदी की माता जी से मिलते हैं, माता जी से बात करते हैं। अर्चना गोयल माता जी। अरे मम्मी है यहाँ पे? वंदे मातरम दीदी। माता जी वंदे मातरम। माइक अनम्यूट वंदे कर लीजिए मातरम, आप अपना। वंदे मातरम भाई जी। वंदे मातरम। जी। आज चलिए, आपके अच्छा आज लगा आप आज जानकारी। आपके आशीर्वाद से हमारी चौपाल पे आपकी प्यारी न्यारी दुलारी बिटिया रानी हम सभी के लिए ज्ञान का भंडार लिए, और बहुत ही सरल तरीके से बहुत अच्छी जानकारी। नहीं बस भाई भाई जी, जी, थोड़ा बहुत ही, आप ऐसा कुछ नहीं। आपका भी बहुत सहयोग है, और ये ईश्वर की कृपा है कि जानकारी का फायदा तो मिलना ही चाहिए ना सबको। जी अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा मुझे भी। इसने अच्छे से जानकारी दी और लोगों को संतुष्टता हुई, ये सबसे बड़ी बात है। जी। चलिए, और बढ़िया रहे आप चौपाल में, इसी तरह से लोग अपना आते रहे, अच्छा लगता है, अपना मिलते जुलते भी रहे और अपने प्रॉब्लम्स भी दूर होती रहे सबकी। यही है दुआ सबके लिए। अब अगली आवाज है हमारे बीच में मोनिका बहन, जिनके यहाँ इस बार द्वितीय स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। और भाई राजीव दीक्षित जी की फोटो की जगह प्रतिमा उनके घर में लगेगी। अच्छा, जी बढ़िया बहुत है, बढ़िया। बहुत बहुत बधाई हो इस बात की बधाई हो मोनिका बहन मोनिका को। बहन। जी दीदी, वंदे मातरम माता जी प्रणाम। हाँ, वंदे मातरम जी, वंदे मातरम। दीदी वंदे मातरम। वंदे वंदे मातरम मातरम। मोनिका बहन। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मेरी खुद की कंफ्यूजन थी कि बेटे का दांत थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है फ्रंट वाला,
और जी वो जी। पतिदेव की इच्छा थी कि डॉक्टर के पास ले जाने की कि इसका सेट करवा दे, और अभी एक उम्र बार, हुई है उसकी 11 साल। नहीं बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। एक बार आप हाँ मेरे को जी, उसका एक्सरे भेजिए। ठीक है। तो वो आपने पहले ही बोल दिया कि 14 साल तक तो छेड़ना ही नहीं, तो मैं तो वहीं पे ही संतुष्ट हूँ कि 14 साल तक तो उसको छेड़ना ही नहीं, उसके बाद देखेंगे। सबसे हाँ पहली जानकारी मुझे जो मिल गई, ठीक है। और बाकी सबके लिए ही रही। जब से हमने नहीं जाना था दीदी, ईमानदारी से बताऊं तो हमने जीभ साफ करना वो नहीं जाना था। हम तो चिटकी मुंह में दे देते थे, खोपरे की चिटकी नहीं होती नारियल में हाँ जो गट निकलता है, वो दे देते थे, उसी से साफ करते थे, भी उसी से साफ हो जाती है, ये जानकारी थी हमें। तो वो तो हमने पल गंवा दिए, नहीं किया। पर अब जो नए माता पिता बन रहे हैं, जो माताएं नई हैं, जो बहनें बच्चे को अभी है, तो वो इस बात की तरफ जरूर ध्यान दे। पर दीदी आज के समय में दांत पीले बहुत है बच्चों के, मैं जिस भी बच्चे को देखती हूँ चिकने नहीं है दांत, खुरदरे दांत है, और एडे मेडे दांत है, मोटे दांत है, और पीले दांत है। ऐसा क्यों है कि मतलब इस दक्ष के भी जैसे बेटा है, उसको मैंने शुरू से चूना दिया है, जन्म से पहले भी मैंने खुद ने चूना खाया है, फिर भी कमी कैल्शियम की तो नहीं होनी चाहिए। कैल्शियम की कमी विटामिन नहीं है। डी दीदी हम गर्मी में रहते ही हैं, मतलब राजस्थान में रहते हैं, तो वो भी नहीं होनी चाहिए। पर ऐसे क्यों है मुझे नहीं पता, और हर बच्चे को देखते हैं यही समस्या है। कैल्शियम की कमी नहीं है मोनिका बहन। इसमें क्या होता है ना, देखिए दो चीजें हैं। एक तो हमारा जो खान पान है, पहले मैं वही मैंने एक एग्जांपल दिया था कि जैसे पहले लोग गन्ना चूसते थे, तो जो खाने में फाइबर होता था ना उस समय, वो बहुत ज्यादा होता था। आजकल का जो खाना है वो दो तरह से प्रभावित है। एक तो वो जो है वो मतलब जंक फूड हो गया है, और अगर जंक फूड भी नहीं है, अगर हम घर का भी खाना बना के खिला रहे हैं तो भी उसकी गुणवत्ता जो है वो वैसी नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी, क्योंकि मिट्टी में ही जी नहीं है जी। वैसी शक्ति। तो खाने का बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। तो उससे क्या होता है कि हमारे दांत का जो इनामल है वो कमजोर है। और जैसे पहले के टाइम में जो हुआ करते थे ना, जो दांत का इनामल बनता था वो स्ट्रांग होता था। अभी दांत का जो इनामल बनता है वो उस, ये मतलब इमारत आप समझ लीजिए कि पहले की इमारतें कितना टिका करती थी, पुरानी पुरानी है ना। आज की जो बनती है नई, वो फिर उसमें आने लगती है परेशानी, कभी सीपे जा रहा है, कभी कहाँ से क्या कुछ निकल गया है। तो वो ही एक चीज है। तो ये एक कारण है। दूसरा कारण ये है कि तो ये खाने की क्वालिटी की मैं बात कर रही हूँ। दूसरा कारण ये है कि आजकल का ना जो हवा है, मतलब आप ये बहुत, मतलब इसमें मुझे पता नहीं कि हम क्या कर सकते हैं, बट जो आजकल की हवा है, हमारे आसपास इतनी सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं जिसको हम बोलते हैं, उसके कारण हमारी पूरे शरीर में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। जो जो दो मैंने मिनरल्स बताए थे, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट और कैल्शियम फ्लोर एपेटाइट, इनकी कॉन्सेंट्रेशन हमारे इनामल में कम 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 होती जा रही है। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि जो अगेन वही कि इनामल पतला हो रहा है। तो पतला इनामल जो है उसके अंदर की डेंटिन, डेंटिन पीले रंग की होती है। इनामल हुआ, डेंटिन हुआ, फिर पल्प हुआ, पल्प मतलब नस। तो जो डेंटिन होती है ना वो पीले रंग की होती है। तो अगर इनामल पतला है तो डेंटिन पीले रंग की है, तो वो पीलापन देती है, दांतों में दिखाती है। तो ये एक जी रीजन है कि पीलापन। अब देखो अंग्रेजों के दांत देखो आप, पीले पीले दिखते हैं सबके, जी जी। है ना। जी दीदी, पर दीदी वो हमसे बच्चों पे ज्यादा पीले दिखते हैं, हमसे ज्यादा पीले बच्चों के दिखते हैं, मैंने अब के आपके बच्चों तो को तब बन देखा रहे है। ना जब आप बच्चे थे, बच्चों के तो अब बन रहे हैं, है यही ना। कारण है। आपके तो जब आप छोटे थे, आप मेरे ख्याल 6-7 साल में आपका पहला दांत आ गया, पहली दाढ़ आ जाती है बड़े वाली। तो उस समय हम्म। 6-7 साल में आने के लिए जब 2-3 साल के थे उस समय बन रहे थे। तो उस समय के न्यूट्रिशन में और आज के न्यूट्रिशन में तो जमीन आसमान का फर्क है। तो ये एक फर्क चीज है। हो गया जी। तो इसका बिल्कुल। एक बस एक चीज कर सकते हैं, ऑफ कोर्स चूना और विटामिन डी तो है ही जरूरी, विटामिन सी भी थोड़ा जरूरी है, वो भी, ए के, ये सब चीजें हैं। और उसके अलावा जितना फाइबर का खाना हो, मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि फल सब्जियां जितना पकाने से ज्यादा जितना कच्चा खा सकें, तो वो बहुत जी हेल्प करता है। और आड़े बहुत टेढ़े बहुत। दांतों की तो चिंता ही मत कीजिए, वो तो मतलब 12-13 साल तक मोस्टली अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। फाइबर दीजिए, वो अपनी जगह बैठ जाएंगे जाके, जबड़ा प्रॉपरली ग्रो करेगा तो अपनी जगह बैठ ही जाएंगे जाके, कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ,
15 साल 15 साल के बाद अगर देखना है तो ब्रेसेस लगाइए, उसके पहले तो कोई मतलब नहीं, हो जाते हैं 80% लोगों के बच्चों के ठीक हो जाते हैं। ठीक हो जाते हैं। जी हाँ दीदी। और दीदी मैं एक आपसे प्रार्थना करती हूँ, जो हमारे भैया ने बता दिया पहले, और जो प्रतिमा लग रही है वो सबसे बड़ा हाथ आपका है उसमें, आपके हाथ के बिना वो प्रतिमा तैयार नहीं होती। वो कैसे है वो गोविंद भैया बता सकते हैं। और उसको बहन देखने के आपकी लिए आवाज चली आपको गई, मुझे आना नहीं सुनाई पड़ेगा। पड़ा, सॉरी। आ, जी मेरे को उसको आवाज देखने के आवाज लिए दीदी आना पड़ेगा, वो रहेगी कहाँ, कौन से घर में, किसके साथ। तो ये देखने के लिए आपको और माता जी को दोनों को आना पड़ेगा। आना कहाँ पड़ेगा? तारानगर, चूरू, राजस्थान में। तो दीदी आपसे एक विनती है कि आप जरूर आए। हाँ, आपको बहन बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके लिए, और हमारा भी बहुत सौभाग्य होगा, तो और मैं पूरी कोशिश रहेगी। आप देखो जो भी होता है लेकिन हमारा मन वहीं रहेगा, हम तन हाँ से ना जी। हो लेकिन मन से वहीं रहेंगे, चिंता मत करो आप। दीदी मेरा शायद सिग्नल थोड़ा खराब आ रहा है, I don't know, कुछ। जी जी दीदी, बहुत ही बेहतरीन, और शब्द नहीं है मेरे पास। सही बताऊं तो मेरे पास तो शब्द ही नहीं है दीदी के लिए। एक बुलावे पे हमारे बीच हैं। अब मेरे कुछ सवालों के जवाब। पहला सवाल, इस स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास के तहत हम सभी स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता करते हैं, और आप इस बात की पूरी तरह से गवाह हैं कि आपने भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, अभी आपने देखा होगा दीदी की बातों से ही कि इन्होंने जो भी उपचार बताए, तो एलोपैथी के साथ साथ घरेलू चीज़ें जो हमारी परंपराओं की चीज़ें हैं उनको भी इंक्लूड किया। जी आ, दीदी, जो हम स्वस्थ समृद्ध परिवार के तहत नारी सुरक्षा का सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड करा रहे हैं, उसके बारे जी में क्या कहना चाहेंगे? आप इस्तेमाल कर रही हैं? जी भाई जी, मैं खुद इस्तेमाल करी हूँ, मेरी बेटी को अभी पीरियड शुरू है तो मैंने उसको भी शुरू करवाया है वही, बहुत ही अच्छा है। और मेरे को तो भाई जी ने मतलब नैपकिन की तरह तो उसको यूज कर रहे हैं, वो तो है ही एक चीज और अपने आप में बहुत बढ़िया है। बट उसके अलावा भाई जी ने इतने अलग अलग इस्तेमाल बताए हैं उसके। मैंने उसकी क्रीम भी बनाई है, भाई जी ने मेरे से बनवाई थी, तो वो बहुत बढ़िया है। उसके बाद उसका जेल निकाल के पानी के साथ मिला के, क्योंकि वो बहुत ठंडा होता है, तो वो भी खाया जा सकता है। मुझे भाई जी ने बताया था कि डायबिटीज में बहुत हेल्प करता है वो, तो वो भी एक चीज है जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है अभी। उसको मैंने रखा है, कभी कभार खाती हूँ उसको, मगर वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। और उसको थोड़ा पानी में डाल के, ये मैं आपसे शायद शेयर नहीं कर पाई थी, बट उसको थोड़ा पानी में डाल के, और मैं उसको जैसे वो होता है ना गोंद कतीरा हमारा, जी तो उस तरह का ऐसे कभी थोड़ा रोज का शरबत मिला के उसके साथ पी भी जाती हूँ मैं तो कभी कभार। तो वो सब है। बट हाँ, ऑफ कोर्स मैंने काफी लोगों को दिए भी हैं, और उनका फीडबैक भी यही है कि पीसीओडी वगैरह के प्रॉब्लम्स में भी लोगों को आराम आया है। जो जलन और पेन होता है पीरियड्स के आसपास, उसमें भी इसके कारण लोगों को ये पैड्स पहन के लोगों को आराम आया है, क्योंकि ठंडक बेसिकली इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन जिसको हम बोलते हैं ना, जिससे खुजली या गर्मी जलन वगैरह होती है, तो उसको ये दूर करता है। और ये नाइन टेक्नोलॉजी तो है ही बहुत अच्छी। और दीदी, हाथों की बनी हुई ब्यूटी क्रीम, ब्यूटी ऑयल, बहुत बढ़िया और है। फेस पैक, और इस बार तो लिप बाम भेजा, लिप बाम लिप मिला बाम होगा। वो लिप बाम बहुत बढ़िया है भाई जी। मेरा बेटा फुटबॉल और ये मतलब लड़कियां तो फिर भी लगाती हैं सब चीजें, लड़के तो नहीं लगाते। तो मैं अपने बेटे का बता रही हूँ, वो फुटबॉल खेलता है, तो उसके ना धूप में खेलता है, उसके होंठ फट जाते हैं। तो वो ये पहला लिप बाम है, जबकि आते हैं ये सब दूसरे ब्रांड वाले तो आते ही हैं जिसमें रंग नहीं होता, मगर वो नहीं लगाता, वो बहुत चिपचिप लगता है उसको। ये पहला लिप बाम है जो उसने ले लिया मुझसे, और कहता है ये वाला एक तो मैं ही रखूंगा, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और उसके होंठ भी जो फट जाते थे वो बिल्कुल अभी फटते नहीं है, चिकने रहते हैं। तो मतलब ना सिर्फ लड़कियों के लिए, ये तो लड़कों के लिए भी बहुत बढ़िया है। और जो क्रीम आपने भेजी थी उसमें उसकी खुशबू बहुत बढ़िया है। वो तो मेरी बेटी अभी 13 साल की है, तो वो सब एड्स वगैरह देखती है टीवी पे, ये वाली क्रीम वो वाली क्रीम, मगर
वो खुद ही मुझे बोलती है, और बहुत खुश है वो इस चीज से कि वो ऐसी एक चीज यूज कर रही है जिसमें कोई मिलावट नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है आज के टाइम पे, कि हमको पता है कि जो चीज हम यूज कर रहे हैं वो शुद्ध है, अच्छी अच्छी एनर्जी के साथ बनी हुई है, उसमें लोगों की अच्छी भावना गई हुई है। वो कमर्शियल वेंचर सिर्फ नहीं है कि बस केवल, ठीक है जो भी होता है ऑफ कोर्स, बट बाहर की कंपनीज तो कमर्शियल ही करती है ना, वो तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज है कि इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो नुकसान पहुंचाएगी। तो मुझे लगता है कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें भाई जी के से ये सब चीजों के बारे में जानने के लिए मिला। तो मैं तो अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली महसूस करती हूँ, इसलिए तो धन्यवाद भाई जी के और लिए। दीदी के बारे में बताऊं कि दीदी से एक बार बात हो रही थी जब मैंने पहली बार दीदी के लिए ब्यूटी क्रीम भेजा, ब्यूटी ऑयल भेजा, तो क्या ऑयल दीदी भेजा। ने कहा कि मैं बहुत ही सरल तरीके से अपनी सुंदरता बनाए रखती हूँ, शहद और पानी, ऐसा ही था। हाँ जी दीदी दोबारा आप बता दीजिए जिससे कि बाकियों को पता चल जाए कि जो अच्छे अच्छे डॉक्टर भी हैं वो भी घर की। भैया एक बात कंफर्म है कि डॉक्टर है ना वो स्वदेशी अपनाते हैं, और हम है ना वो देखिए हम मोनिका क्रीम बहन, ऐसा आजमाते है हैं। ना कि अगर आप भाई पेशेंट डॉक्टर के, और मेरे साथ ये हो चुका है इसलिए मैं बता रही हूँ, मेरी जितने भी टाइम की 20 साल की प्रैक्टिस में जब भी मैंने पेशेंट को ये बोला कि आपको दवाई की जरूरत नहीं है, तो वो दूसरे डॉक्टर के पास चला गया। वो तो दवाई लेके आएगा। हाँ जी, उनको अब भाई ये है ना बात, तो अब क्या करे डॉक्टर, अगर वो बोले कि दवाई नहीं चाहिए, तो फिर वो सोचते हैं कि इनको समझ नहीं आया कि बीमारी क्या है। तो डॉक्टर बेचारा अपनी रोजी रोटी के लिए करता है, क्या कर सकता है, बट जरूरत बहुत सारी बीमारी जब दवाई की जरूरत नहीं होती, घरेलू नुस्खे हमेशा सबसे ज्यादा कारगर होते हैं। और भाई जी तो इतने इफेक्टिव नुस्खे बताते हैं। वो मेरी बेटी का जो नखून अंदर की तरफ ग्रो हो रहा था, भाई जी ने बताया 2 दिन के अंदर उसको आराम आ गया। कहीं कोई डॉक्टर बता नहीं पाया उस चीज को। बहुत ही कारगर रहा। वो हमने फीडबैक सुना था दीदी, आपने बहुत बहुत कारगर थी वो तो। मतलब मैं इतने दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उसको इतना दर्द होता था और उसका कोई सोल्यूशन नहीं, सर्जरी करा के भी वापस हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल, इतना एक डब्बा रखा हुआ था उसने पूरा, कि जब नेल बढ़ता है तो उसके अंदर वो प्लास्टिक का वो डाल के उसको रोका जाए। दर्द में रहती थी बेचारी, और माँ को तो लगता है तो मेरे को सो जाए नहीं। जब मैंने भाई जी से पूछा, भाई जी ने बता दिया, और 2 दिन में उसको आराम आ गया। तो फिर एलोपैथी का क्या फायदा, ये बहुत ही कमाल का नुस्खा था। और वो जो शहद वाला था वो बहुत छोटी सी चीज है, वो मैं कॉलेज के दिनों से कर रही हूँ। हम लोग जब थे कॉलेज में तब तो कुछ ऐसा था नहीं कि कुछ महंगी कोई क्रीम ले सकते हैं या कुछ। तो बस यही करते थे कि जैसे आए हॉस्टल में वापस आते थे तो शहद और पानी मिला के रखा हुआ था एक बॉटल में। तो उसको, फ्रिज भी नहीं था तब तो उसको बस वो बॉटल से बस थोड़ा लिया हाथ में और उसको मुंह पे मल लिया। जब सूख गया तो जाके उसको धो लिया मुंह अपना पानी से, बस। और कोई भी क्रीम या मॉइस्चराइजर कुछ भी हो लगा लो, नहीं भी लगाओ घर में हो तो ऐसे ही सो जाओ। तो उससे मेरे को बहुत मतलब अच्छा लगा। मैं आज भी कोई बहुत ज्यादा क्रीम्स वगैरह नहीं इस्तेमाल करती हूँ। मेकअप भी कुछ ऐसा मैं ज्यादा करती नहीं हूँ, बट वो एक चीज है जो मुझे अच्छी लगी। और ये जो ब्यूटी ऑयल है, ये आंखों के नीचे, जैसे मैं अभी हूँ 43-44 ईयर्स की, तो आंखों के नीचे गड्ढे आ जाते हैं। बट ये ब्यूटी ऑयल और ब्यूटी क्रीम दोनों में, क्योंकि वो है ना रोज ऑयल और सैंडलवुड है ना भाई जी उसमें, जी जी, जी चंदन। दीदी। चंदन का जी तेल है। हाँ जी तेल। हाँ जी। वो बहुत बहुत इफेक्टिव है, वो आंखों के नीचे गड्ढे आ जाते हैं जैसे, उसके लिए बहुत बहुत इफेक्टिव है। तो मतलब क्या ही बोलूं मैं तो बहुत बहुत लकी फील करती हूँ कि आप लोग के सबके कांटेक्ट में मैं हूँ और मेरे को फायदा मिलता है इस सब चीज का। अब चलते हैं माता जी के पास। माता जी बताएंगी बेटी की कोई एक छोटी सी घटना बचपन जवानी की, जिसपे बच्चे की उस घटना पे नाम माथे लिखा के हो। हाथ लगाया दीदी ने, माथे के हाथ लगा दिया। तो कहानी तो मैं याद दिला दूंगा क्योंकि मुझे बहुत कुछ मालूम है। दीदी बचपन में मतलब कॉलेज में थी ना जब वो अपने किसी को मदद कर रही थी, पैसे नहीं थे तो तब भी वो पैसे दे दी। क्या था कहानी? अरे वो तो वो तो इसका शुरू से ही है ऐसा। एक्चुअली कॉलेज में थी एक बार, तो इसके मतलब कहीं ये इसको अच्छा लगता था किसी को देना लेना जैसे, तो एक बार इसने छोटे बच्चे थे तो ऑर्फनेज में गई थी शायद, ऐसे ही कुछ था इसका। जी
तो वहां पर ये चॉकलेट दे के आई थी, अच्छा 500 रुपए की चॉकलेट दे के। बल्कि मैंने तो बोला था, उनका चॉकलेट की जगह आटा दाल चावल कुछ देती तो काम बनता। तो इसने कहा नहीं मम्मी, आपको नहीं पता कि वो बच्चे जब चॉकलेट उन्होंने देखी तो उनके चेहरे पे जो खुशी थी वो तो कभी ना मिलती ना आटे दाल चावल देने से। हाँ, तो एक वो बार से मैंने मुझे जब ये बात क्लिनिक बताई थी, खोला तो था मुझे ना बाद पहली में ये बार। चीज रियलाइज हुई। मैंने कहा देखो कितना सोचती है ये इस बात के लिए, और कितना इसका विचार अच्छा है कि इसको, मतलब उन बच्चों की जो चेहरे पे वो खुशी कहाँ आती, वो तो दाल चावल भंडारे में चले जाने थे सारे, और वहां से चाहे वो बात, मैंने कहा अलग से वो तो मतलब उसकी बात ही और है। और वैसे भी जब ये इलाज भी करती थी, यहाँ देहरादून में भी इसका क्लिनिक था, तो कई बार इस जैसे कोई गरीब आ जाते थे, ऐसे थे बेचारे, नहीं उनका पेमेंट वगैरह कर पाते थे, तो कई बार तो इसने अपनी जेब से उनको पैसे दे के घर भेजा है कि आप ये ले जाइए, आप कम से कम जो चीज मैं आपको कह रही हूँ ये खाइएगा लेके इसको, कोई बात नहीं, पैसे आ जाएंगे जब आपके पास होंगे तो बाद में कभी दे देना। अब वो आए ना आए वो अलग बात है, लेकिन मतलब लेकिन मुझे अच्छा ही लगा, क्योंकि अगर हम इंसान होके भी एक दूसरे के काम ना आ पाए तो फिर क्या इंसानियत रह गई इंसान की। तो इतना तो होना ही चाहिए कम से कम। दीदी को और अपनी फिर हमें तो देखो इसी तरह से, और हमें लोग भी ऐसे ही मिलते हैं। आप हमारे भाई बन गए, कहाँ का देखिए कैसे कौन सा संबंध हमारा रहा होगा ऐसा, तो हमारा कितना बड़ा भाग्य है ये। मम्मी भी जुड़ी हैं आपसे, हम भी जुड़े, ये तो इनकी बिटिया भी जुड़ी। बिल्कुल सच बात है भाई जी। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मेरी बेटी जब उसको कुछ भी होता है या घर पे किसी को पेट में भी जरा दर्द हो जाए ना, तो मुझको सबका सबसे नाम पहले याद गोविंद भाई को फोन करो ना मम्मी। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। ये नहीं कोई बोलता डॉक्टर को दिखाओ, आप ही डॉक्टर हो हमारे यहाँ के तो। जी दीदी। बहुत करते हैं भाई जी। नीतू महेश्वरी दीदी, नीतू महेश्वरी दीदी माइक अनम्यूट कीजिए। प्रिया, जी दीदी। वंदे मातरम सभी को। दीदी राधे राधे। राधे राधे। मेरा सौभाग्य है भैया, हर बार मेरे को अवसर दे देते हैं। आप आए, आपके आपके स्वागत में एक भजन छोटा सा, मैं जितना कर पाऊंगी मैं गाना चाहूंगी। बिल्कुल। हरि सुंदर नंदा, हरि नारायण हरि, हरि सुंदर नंदा, हरि नारायण हरि, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद, हरि नारायण हरि, हरि सुंदर नंद, हरि नारायण। बनमाली मुरली गोवर्धन गिरवर धारी, बनमाली मुरली धारी, गोवर्धन गिरवर धारी, नित नित कर माखन चोरी, गोपी मनहारी, नित नित कर माखन चोरी, गोपी मनहारी। आओ रे गाओ रे गोकुल के प्यारे, आओ रे नाचो रे रस रचाओ रे, हाँ, हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद, हरि नारायण। हे बहुत मोर सुंदर। मुकुट गिरधारी, कान्हा पीतांबर धारी, हे मोर मुकुट गिरधारी, कान्हा पीतांबर धारी, गोपियां संग सिर छाई, मोहन मुरली धारी। आओ रे मोहन गिरधारी, आओ रे नाचो रे
से रचाओ रे हाँ हरि सुंदर नंद नारायण हरि हरि सुंदर नंद नारायण हरि हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम हरि नारायण श्री राधे हरि को बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। चौपाल के बहुत समापन के लिए, समापन मंत्र, शांति मंत्र के लिए कोमल पटेल बहन, कोमल वंदे मातरम। पटेल, वंदे मातरम। आवाज आ रही है भैया? हाँ जी, हाँ जी। अपर्णा दीदी वंदे मातरम जी। जो चश्मा लगाए चश्मा निकाल लीजिए, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ओ ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ धियो शान्तिः अन्तरिक्ष शान्ति पृथिवी शान्तिः रापः शान्ति औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वदेवा शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। वंदे जी भैया। मातरम। चले अब भजन के लिए 2 मिनट भजन के लिए ले लेते हैं। मोनिका बहन, आनंद भैया। भाई जी मैं जी जी आपसे दीदी। फिर कांटेक्ट करती हाँ जी जी, बहुत हूँ। बहुत ओके, धन्यवाद दीदी। वंदे मातरम। वंदे मातरम। हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम Rama Hare Rama 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 राम राम Hare 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 हरे Krishna हरे Hare Krishna Krishna कृष्णा Krishna Hare कृष्णा Hare Rama Hare राम Rama हरे Rama राम Rama राम Hare राम Hare हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे श्री हरे राम
हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 कृष्ण Hare हरे Rama, हरे Hare राम Rama, हरे Rama राम Rama, राम Hare राम Hare, हरे Hare कृष्ण Krishna, हरे Hare Krishna, कृष्ण Krishna Krishna, Hare Rama, हरे राम Hare राम Rama, राम Hare हरे Rama, हरे Rama हरे कृष्णा Rama, Hare कृष्णा Hare, कृष्णा Hare कृष्णा Krishna, हरे Hare कृष्णा हरे Krishna, राम Krishna हरे Krishna, राम Hare हरे Rama, कृष्णा Hare कृष्णा Rama, कृष्णा Rama हरे Rama, हरे Hare राम Hare, हरे राम Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna हरे Krishna, कृष्णा Hare कृष्णा कृष्णा Hare Rama, Hare राम Rama, हरे Rama हरे हरे Rama, कृष्णा कृष्णा Hare कृष्णा Hare, हरे 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 कृष्णा कृष्णा Hare कृष्णा कृष्णा हरे Hare हरे हरे कृष्णा Hare हरे 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 Ram, कृष्णा Hare Ram, हरे Ram कृष्णा Ram, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे Hare कृष्णा Krishna, हरे Krishna कृष्णा Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare हरे Krishna, Krishna Krishna, राम Hare राम हरे 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 Hare कृष्ण Krishna, हरे Hare Ram Ram, हरे बोलो राम Hare वृंदावन Hare, धाम Hare की Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. जय हो। लालजू लालजू सरकार की जय जय हो। सियापति रामचंद्र जू की जय जय हो अपने अपने माता पिता की जय जय हो सौ समृद्ध परिवार की जय 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 हो हो। रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय की जय 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 हो हो। जी भैया। राधा कृष्ण की आज की आज की कमाल जय की हो जय हो। जय हो अर्चना अर्पणा दीदी दीदी की की जय जय हो। अर्चना माता जी की माता जय जी की हो जय जय हो। हो भैया की जय हो सारे मोनिका परिवार दीदी की जय हो, स्वस्थ समृद्ध परिवार की जय। सब जय हो। गोविंद ग्यारस भैया माता की की जय हो। जय जय हो। आनंद भैया राधिका माता की की जय हो। आनंद भैया जय की हो। ठंड लगने की भगवान जय की जय। जय हो। की जय हो जय आनंद भैया सेम सेम टोपी वाले इतनी भाई बहन सेम सेम इतनी अरे ठंड बाप रे। चले जाओ ऊपर चले जाओ। जी सभी याद रखें, भूले नहीं। 30 नवंबर 30 नवंबर 30 नवंबर आओ तारानगर, चलो तारानगर, मिलो तारानगर, पधारो तारानगर, विराजो तारानगर, तारानगर तारानगर तारानगर। जी आज आनंद भी अपने घर में नहीं है क्या? लगता है ऐसा ही कुछ रहा है हम अपने घर में, हमारे घर में सबका अतिक्रमण हो गया है आज की डेट में। ये देखिए सेकेंड वाली बहन है। ये देखिए हम लोग तीनों राधे लोग दीदी ये राधे राधे दीदी ये बड़ी वाली बहन है। बड़ी अच्छा वाली सुधा सुधा पांडे दीदी भी है आज तो। कोई हाँ मोनिका दीदी आज वो के वही बराबर दीदी है जो रोज हैंड रेस करती है वो वाली दीदी भी है राधे राधे हाँ। सबको राधे 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 दीदी। ये एक ही कमी है। ये इनका क्या नाम है सुधा दीदी भाभी जी ये कहाँ है हैं? भाभी जी कहाँ है वो इसका नाम है सुमन। अच्छा ये नहीं आती चौपाल पे हाँ ये भी नहीं आती चौपाल में। अच्छा हम एक बार आए थे। इसका नाम है प्रीति। अच्छा ये एक बार हम आए थे। सरकारी पैसा उठाती है, सरकार से खजाना खाली कराती है। अच्छा अच्छा अमेठी में ये भी टीचर नहीं है। आती चौपाल में। हाँ। एक बार आए थे, एक बार दो बार आए थे। जरूरत पड़ता है तो आ जाते हैं लोग। तो रो रहे हो जब कृष्णा मार दिया। अब सब ठीक। पापा बोल रहे हैं कृष्णा मार दिया। कोई बात हम नहीं। बता रहे हैं मामा को बता दो कृष्णा दिया। ऐसे तो होता ही रहता है दीदी, जब अतिक्रमण होता है ना तो फिर मार पिटाई चलती रहती है, तो कृष्णा तो मारेगा ही ना। जी अच्छा एक दीदी अभी और आनी बाकी है हाँ वो अभी रावण से तो अभी नहीं आई है, छोटी वाली सबसे छोटी है वो। महाकाल गई है भैया। अच्छा जय। भी आई थी। 4 बहनें 2 भाई 2 भाई जी भैया। जी भैया बहुत बढ़िया। चार में से एक एक ये बड़ी वाली दीदी हम मतलब हमसे बड़ी हैं,
3 का शादी पापा मम्मी कराए, मतलब पापा के थ्रू हुआ है, बाकी तीनों का शादी मैंने लगाया, मैंने किया है। इसीलिए ज्यादा बहुत बढ़िया। केयर है लग रहा है भैया। हाँ मेरा थोड़ा कम है क्योंकि पापा किए है ना। हाँ, पापा नजदीक में रख लिया ना, इन्होंने दूर भेज दिया। हाँ ये भी बात है। छोटी बहन को मैंने ये दोनों को दूर भेजे हैं, एक को एक नजदीक। एक बड़ी है, छोटी को पास है, बड़ी छोटी पास है। अच्छा, बड़ी छोटी पास में है जी। इसका मतलब है भैया, मंजली बहन का कोई मतलब नहीं, उसको दूर भेजो पास भेजो। बिल्कुल सही। तो सर ये पेंडुलम वाले होते हैं ना बीच में। उसका कोई महत्व नहीं, उसको कहीं भेजो। बहुत बहुत बढ़िया। अब ठीक है। शादी तक ब्याह अतिक्रमण रहेगा, उसको सहन नहीं, करें। अब ये रहेगा 4 दिसंबर तक। 4 दिसंबर के एक और शादी है ना घर पे। ना 24 नवंबर सब लोग भागेगा कि। चलो ठीक है। ये पूछने का अच्छा तरीका था भैया, कितने दिन रुकोगे? आनंद भैया, रोहतक वाले तो है नहीं कि बस बताओ रुकता है कि जा रहे हैं, वो तो बात हो नहीं सकती। तो भैया का पूछने का ये सही तरीका था कि ये बहनें रुकेगी इतने दिन, अगले खुद बता देगी ना हम इतने दिन रुकेंगे। डायरेक्ट में आनंद भैया लगे, चलो, काम भी हो जाए। आनंद भैया आप तो यहाँ पे आ रहे थे, कहाँ रह गए? हाँ दीदी, आप तो आ रहे थे, कहाँ रह गए? अब कहाँ रह गए, क्या गए थे रजिस्ट्री करा के चलाया, फिर 27 तारीख को वहाँ गृह प्रवेश है, फिर उसके बाद ही आना होगा। उसी उधरी से आएंगे, उधरी चलेंगे। अब बाद में चलेंगे। ना ना, उधरी से चलेंगे ना, वहाँ सीधे तारानगर, मोनिका दीदी के यहाँ से। हाँ नहीं नहीं नहीं, लखनऊ से होते हुए तारानगर। अच्छा, हम पिटाई कर देंगे नंगे से। ठीक है। मिलते हैं। ये जाते जाते हैंड्रेस भी है। मैंने तो आज चौपाल पे बहुतों के हैंड्रेस नहीं लिए गए, समय के अभाव को देखते हुए। दीदी का समय कीमती था और दीदी ने बहुत ही सरल शब्दों में हमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारी भी दी। और पुनः दोबारा एलोपैथी वाली भी नहीं थी, सच्चाई ईमानदारी से बताएं। तो गोविंद भाई, सच बताओ भैया, मुझे तो पहले डर लग रहा था कि एलोपैथी वाले डॉक्टर आ रहे हैं तो भाई क्या क्या सुनना पड़ेगा, वो मुश्किल मुश्किल वाले नाम सुनने पड़ेंगे। मुझे लगा पहले मैं भी पूछ लूं, फिर मैंने सोचा मेरा दांत तो ये तो नीचे चला गया, वो ऊपर आएगा नहीं, पूछने का कोई फायदा ही नहीं है। भैया पता है, दांत वाले ना, मतलब ऊपर वाला दांत उखाड़, नीचे वाला उखड़वाने गई थी और उसने, उसकी नई नई दुकान थी, उसने ऊपर का उखाड़ दिया नीचे के उखाड़ने की जगह। फिर जब मैं बाद में वापस गई तो कह रहा नीचे वाला उखड़ नहीं रहा था, इसीलिए ऊपर वाला उखाड़ दिया। ये तो चुटकुला हो गया। ये यहाँ का देखो, इसलिए दिखता है। एक मिनट, सबको दिखाए थे ना। कोई बात नहीं दीदी, शादी हो गई। हाँ। और जिस दिन दिखाई थी ना, उसके 4-5 दिन पहले की बात है। वो मेरे पापा से कह रही कि उससे बोल दो जहां से निकाला है वही लगा दो, अब तो मुझको फाटक खुला कर दिया उसने। कह रहा नीचे का उखड़ ही नहीं रहा था। तो ऊपर का उखाड़ दिया, ये सही काम है। तो ऊपर का उखाड़ दिया। भैया इस वाले डॉक्टर के पास जाए और दाढ़ में दर्द हो नीचे वाली में, तो वो ऊपर वाली उखाड़ेगा क्या? चलिए। और मेरे डबल दांत भी है ना, बहुत मतलब 6-7 तक मैंने निकलवा लिए थे। 4 नीचे थे, 2 ऊपर थे, ये लास्ट था कि जो निकलवाना था, और उसने नीचे का ऊपर वाला ही गायब कर दिया। और नीतू जी, आपकी फुट क्रीम बन गई? हाँ, फुट क्रीम दिखाई दी। मैं आज सीधे दिल्ली लेके आऊंगी भैया। भैया नीतू दीदी को इस दुख रग पे हाथ मत रखो। मेरे पास फोन कर रही, कह रही कत्थे को सिलबट्टे पे पीस के फिर उसमें डाल दूं। चलिए, आखिरी एक है रीना जमुनानगर जी। दीदी बोलो जल्दी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी, आपने डिप्रेशन के लिए टावर बताया था, तो उसकी क्वांटिटी और लेना कैसे है ये भी बता दो। 5 किलो पाउडर, 10 किलो दूध। ये डांट खाए बिना नींद नहीं आती इसको। जी दीदी, आज बात नहीं हुई ना भैया जी से, तो इसलिए सोचा चल डांट खा ही लेती हूँ, नींद अच्छे से आ जाएगी। एक चम्मच शतावरी का पाउडर, 2-3 चुटकी इलायची का पाउडर और मिश्री स्वाद के अनुसार, रात को सोने से पहले गुनगुने दूध से। जी भैया जी। जी।
चले बहुत बढ़िया। और आज की चौपाल बहुत अच्छी रही। अ, ज्योति चुंदावत दीदी, अब आप बताओ। ज्योति चुंदावत अच्छा, दीदी। अब टाइम पूरा करना है भैया, कहने का मतलब। नहीं नहीं, थोड़ा रेनू मुंबई। वंदे मातरम भैया। हाँ जी, वंदे मातरम। भैया जो आपने मुझे काढ़ा बताया है वो एक ही चम्मच सुबह शाम कब लूं भैया, खाना खाने के बाद कि पहले? जब मर्जी ले लेना, खाना खाने के आधे घंटे पहले और या तो खाना खाने के आधे घंटे बाद। भैया एक एक चम्मच लूं? हाँ जी हाँ जी। और भैया वो काढ़ा बनाने के बाद उसमें मिश्री मिला दूं, क्योंकि मिश्री डालना तो नहीं लिखा था उसमें। मिला लीजिए। जी भैया। मिला लीजिए। चले, ठीक है, मिलते हैं सुबह 5 बजे, हाँ, और करवा लो एंट्री। 11 बजे और 4 बजे और रात्रि 7:30 बजे चौपाल में। आज 4 बजे की मीटिंग में एक दवाई बनी है, ठीक है। आप सभी को मालूम हो तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो 4 बजे दोबारा मिल लीजिएगा। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राजीव गांधी।